यस, गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या, शुभ संध्या। प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? हाउ आर यू ऑल? शुभ संध्या, शुभ संध्या। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स को, थोड़े अच्छे लेवल प्रॉब्लम्स को, लेवल 2 के प्रॉब्लम्स को। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है? तो सब लोग वर्कशीट निकालना, बोलो भाई। हैव यू अटेम्प्टेड? यस सर। यस सर। एडवांस लेवल की जो वर्कशीट है बना के आए? मजेदार सवाल है। ठीक है, तो सब लोग पेज नंबर 51 पहुंचे। सब लोग पेज नंबर 51 में। इसमें जो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स थे सवाल नंबर 24 वहां तक हम लोग हाँ बना चुके हैं। उसके आगे की जो जर्नी है, ठीक है, द जर्नी बिगिंस, राइट। तो सवाल नंबर 25 में बोलो भाई, बनाएगा? हाँ, ठीक 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 ठीक। तो भाई साहब देखो, ऐसा है, कैसा? जी सर। तो सवाल में तुम लोग पढ़ पा रहे हो? इस सवाल को हम लोग दो अलग अलग मेथड से बनाएंगे। वन इज विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन और दूसरा बाय यूजिंग कंसेप्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, दोनों तरह से तुम लोगों को बताता हूँ, सो दैट तुम लोगों को थोड़ा सा फील आ जाए, राइट? ठीक है, तो पहले बेसिक अप्रोच है, जो जनरल अप्रोच है, तब तो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक का है ना सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले जनरल अप्रोच पकड़ते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन। बहुत सिंपल सवाल है ना। देखो, जैसे मान ले एक बिल्डिंग है 150 मीटर टॉल, 150 मीटर है ना, 150 मीटर गया, एक मिनट है ना, अभी है 150 मीटर, ठीक है ना, 150 मीटर हाई मान ले, राइट, बिल्डिंग है। बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद स्पीड। तो देखो, इसके टॉप से मान ले 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पार्टिकल को फेंकता है, एक बॉल को फेंकता है। अच्छा, साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम another ball thrown vertically upwards 30 से, कहां से? From the foot of building. This is top, this is bottom, bottom या foot। तो भाई साहब बॉटम से ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दूसरी बॉडी फेंक दो, साइमल्टेनियसली फेंका है। टेक को 0 पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया, उसी टेक को 0 पे इसको फेंका, फेंक दिया भाई साहब। तो देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच बोथ द बॉल्स विल कोलाइड। तो इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल बन सकते हैं। पहले मैं जनरल अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है, फिर एक लाइन का शॉर्टकट बताऊंगा बाय यूजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से ये सवाल एक लाइन में उड़ जाएगा, ठीक है। बाकी जनरल अप्रोच से बताओगे तो 4-5 लाइनें लिखनी पड़ जाएंगी, ऐसा है। ठीक है, पहले जनरल अप्रोच सुन, विदाउट यूजिंग कंसेप्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे मान लो यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट रिलेटिव मोशन, तो मैं चमका नहीं कि इसमें रिलेटिव मोशन घुमाना है कि नहीं घुमाना है, चमका ही नहीं एग्जाम में, तो वही तो है ना। सारा खेल तो दोस्त वही है। आप 2 साल कितना पढ़े हैं, लेकिन आपने जो 2 साल पढ़ा है वो वहां पे 3 घंटे का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अभी देखो नीट का एग्जाम होने वाला है, डू यू रिमेंबर? क्या तुम लोगों को पता है नीट का एग्जाम कब है? 12 सितंबर, पता है? ठीक है, तो 3 घंटे का वहां पे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सारा खेल दोस्त वही है। ठीक है, तुम 2 साल जो पढ़ रहे हो उसको उस 3 घंटे में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, इसी का खेल है कहानी। ठीक है, तो देखो अब सुनना सब लोग, है ना। देखो t बराबर 0 पे आपने इसको फेंका, उसी t बराबर 0 पे इसको फेंका, वो तुम लोगों को सब बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। जब तुम लोग फाइनली जेई या नीट देने वाले होगे तो सब डिटेल में तुम लोगों को बताऊंगा, है ना, कि
जे एग्जाम जब देने वाले हो या नीट देने वाले हो, उसके एक हफ्ते पहले क्या करना है, द डे बिफोर द एग्जाम, ठीक है। जिस दिन एग्जाम है ऑन द सेम डे क्या करना है, क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, माइंड में क्या चलना चाहिए, है ना। व्हेन यू आर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन सेंटर, आप रास्ते में जा रहे हैं तो क्या सोचना है, जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचो तो वहां पे क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, और जब तुम्हें पेपर तुम्हारे हाथ में मिलेगा उसके बाद ठीक है, राइट, उसके बाद क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, वो सब डिटेल में बताऊंगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा तुमसे, ठीक है, ऐसा है, वो सब बताऊंगा, है ना, when you will be finally facing your, है ना, competitive exam, ठीक है। the most important day of your life, ठीक है। वो सब बताऊंगा, टेंशन मत ले। अभी तो खैर, अभी अपना टारगेट दोस्त बस ये है, अभी आप ज्यादा दूर के मत सोचो, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ आप छोटे छोटे गोल सेट करो, आप बड़ा टारगेट मत सोचें, है ना, छोटे छोटे गोल्स आपके अकम्प्लिश हो जाएंगे तो बड़ा जो टारगेट है वैसे ही निपट जाएगा। आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं कि साहब हमें यूनिट मेजरमेंट प्रिपेयर करना है, हमें अब मोशन और 1 डे में अच्छे से रिवीजन करना है, हमें अब जो मैथमेटिकल टूल्स है उसकी जम के प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप एक एक चैप्टर के गोल रखें, और जब एक एक चैप्टर हो जाएंगे तो पूरा सब्जेक्ट तो वैसे ही हो गया। तो छोटे छोटे गोल्स बनाएं, ठीक है, ऐसा है। क्लियर, तो वो सब बताऊंगा, है ना। इट्स रियली अमेजिंग, है ना। तो देखो खैर, एनीवे, तो अब क्या है, t बराबर 0 पे तुमने 20 से इसको फेंका, t बराबर 0 पे तुमने मान लो 30 से इसको फेंका, ठीक है, मान ले दोनों की यहाँ कहीं मुलाकात होगी, t समय बाद दोनों हिट कर गए, अच्छा, यही टाइम पूछ रहा है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, सब t टाइम में ये h1 चलता है, ये मान लेता हूँ t समय में h2 चलता है, ठीक है दोस्त, क्लियर है। हाँ हाँ, उसका भी बताऊंगा, ठीक है, एक वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो केवीपीवाई देने वाले हैं, ठीक है, मैं शेयर करूंगा, है ना। कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है एक्चुअली, ठीक है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पे अपडेट करूंगा तो तुम लोगों की बैच में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। केवीपीवाई के बारे में कितने बच्चे हैं, आई मीन हाउ मेनी ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर केवीपीवाई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। सर ये होता क्या? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसको जो बच्चे 11th अपियरिंग है वो दे सकते हैं, जो बच्चे 12th अपियरिंग है वो दे सकते हैं, और जो बीएससी कर रहे हैं, राइट, फर्स्ट ईयर में वो बच्चे दे सकते हैं, ऐसा है। एक सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फेलोशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिन बच्चों को प्योर साइंस के फील्ड में, प्योर मैथ्स, प्योर केमिस्ट्री, प्योर फिजिक्स, प्योर बायो, इनमें इंटरेस्ट है, तो इन बच्चों को रिसर्च फील्ड में थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, राइट, कि आप रिसर्च फील्ड में जाएं, ठीक है, रिसर्च करें, जैसे इसरो है, इसरो का नाम सुना है, यस इसरो सर। का नाम सुना है। यस सर। इंस्टीट्यूट्स लाइक, आई मीन दे आर अमेजिंग इंस्टीट्यूट्स, इसरो है, डीआरडीओ है ना, आप कुछ अच्छी रिसर्च करें, जैसे बहुत सारे बच्चों के अंदर ये सब चीजें होती हैं कि यार मुझे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करना है, आई मीन अभी देख पा रहे हो कि वर्ल्ड में कितना ज्यादा पॉपुलेशन, आई मीन पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारे थ्रेट्स हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेड है, आई मीन आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ नई चीज इन्वेंट करना चाहते हो, हाँ 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 हाँ, अब तो शायद उसका डेट निकल गया होगा, आई गेस, है ना, ये शायद सर 7 नवंबर है। नहीं 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 नहीं, फॉर्म फिलअप, फॉर्म का लास्ट डेट 6 सितंबर है। अच्छा अच्छा, हाँ बस 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 निकलने वाला है। ठीक है, हाँ हाँ, नवंबर में आई गेस ये एग्जाम इस बार है, सर 7 नवंबर। यस सर। हाँ हाँ, राइट 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 राइट, तो मैं सर क्या सिलेबस होता है इसका? इसका सिलेबस वही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है। राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बट इसका जो जो लेवल रहता है वो जेई के लेवल के ही इक्विवेलेंट रहता है, बट इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं, कह सकते हो फ्रेश क्वेश्चंस रहते हैं, बुकिश क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, आपको कुछ बुक्स में नहीं मिलेंगे, ऐसा है, क्वेश्चंस इसके थोड़े से कह सकते हो एडवांस लेवल के रहते हैं, अच्छे रहते हैं। एडवांस में क्या है, एडवांस एक दुनिया का इकलौता ऐसा एग्जाम है ठीक है, जिसमें कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, मेंस में रिपीटेशन होता है, नीट में रिपीटेशन होता है, एडवांस एक इकलौता एग्जाम है, तो उसी के टक्कर का दोस्त एक केवीपीवाई एग्जाम होता है। ठीक है,
आपको रिसर्च फील्ड में जाना है दोस्त, बीएससी करना है या एमएससी करना है फिजिक्स से, उसके बाद आपको पीएचडी करना है, आई मीन साइंटिस्ट बनना है अगर आपको, है ना, देश के लिए कुछ करना चाहते हो। जैसे रायपुर में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, आप कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आए हो, है ना, कुछ ना कुछ आपने नई इन्वेंशन की, तो ऐसे बच्चों को प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है फेलोशिप का प्रोग्राम चलाती है, स्कॉलरशिप मिलती है, आई मीन और बहुत बड़ा टैग है, आई मीन केवीपीवाई इट्स है ना अमेजिंग टैग, है ना। हाँ हाँ, क्या डेट है लास्ट डेट? कोई 6 सितंबर बताया शायद, है ना? यस 6 सितंबर। यस सर। हाँ 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 हाँ, तो इसमें चारों, हाँ हाँ ऑनलाइन इसके एप्लीकेशंस आते हैं, आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाएं, उस पे आप हिट करें और ऑनलाइन आप फॉर्म जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अमेजिंग, मतलब केवीपीवाई और अच्छा है, बहुत बढ़िया एग्जाम है, लेकिन पता है दिक्कत क्या है, मैं तुम लोगों को खैर एक प्रॉपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे तुम लोगों के भी बैच में शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट इसमें दोस्त दिक्कत क्या है मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा अभी तक रहा है, मतलब हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे है ना केवीपीआई उड़ाई है, आई मीन और ये फैक्ट है दोस्त, मतलब जो बच्चे केवीपीवाई में टॉप रैंकर्स होते हैं वो एडवांस में भी टॉप रैंकर्स होते हैं, ये फैक्ट है। इफ यू आर गेटिंग केवीपीवाई रैंक अराउंड अप टू 200, है ना, तो अगर 200 के आसपास रैंक है ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है इंस्टीट्यूट्स लाइक, आई मीन अमेजिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे आईएससी बैंगलोर है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, आईएससी बैंगलोर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में भी शेयर कर देना, है ना, जो वेबसाइट का लिंक है सृजन समझ रहा ना, ग्रुप में डाल देना तुम्हारा, यस सर यस। है ना, उसमें डाल देना, तो जिन बच्चों को देखना है वो देख सकते हैं, ठीक है है ना। तो पता है उनको मतलब डायरेक्ट आईएससी बैंगलोर में एडमिशन मिल जाता है, आई मीन आईएससी बैंगलोर इज अमेजिंग इंस्टीट्यूट, और ये पता है इसकी जो क्वालिटी है, आई मीन इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, ये इक्विवेलेंट टू आईआईटी है मतलब काफी उत्तम लेवल की है ना, इक्विवेलेंट टू आईआईटी, आई मीन जैसे आप जब वर्ल्ड लेवल पे, है ना, आप कंपेयर करते हो इंस्टीट्यूट्स को किसी दूसरे कंट्री को और इंडिया को, तो वहां पे ये आईएससी टक्कर के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर आप अच्छी रैंक लाते हो तो आइजर में या आईएससी बैंगलोर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, और बहुत बढ़िया एग्जाम है, ठीक है, मैं तो सबको बोलता हूँ सबको देना चाहिए, बट उसमें पता है दिक्कत क्या है मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले ना, पता है ऐसे फोड़ू बच्चे निकले, लेकिन उनके साथ मतलब प्लस पॉइंट ये था वो थोड़े पहले से प्रिपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें पूरा फिजिक्स आता है, पूरा केमिस्ट्री आता है, पूरा मैथ्स आता है, पूरा बायो आता है। अब जैसे जो मैथ्स स्ट्रीम के हैं उनको दिक्कत होगी कि साहब हम बायो कैसे पढ़ें, तो आपने 10th तक तो बायो पढ़ी ही होगी, बस उसी लेवल की बायो आती है, ऐसा है, ठीक है राइट, ऐसे बायो स्ट्रीम वाले हैं, अब वो बोलेंगे साहब हम जो है कैसे पढ़ें ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, मैथ्स कैसे पढ़ें, तो मैथ्स में वही है जैसे आप 10th स्टैंडर्ड का पढ़े हो, बट हाँ उसमें कुछ चीजें ऐड हुई हैं 11th लेवल पे, जैसे आपका मेंसुरेशन वगैरह पार्ट है वो आप पढ़ चुके हो, कोनेक सेक्शन है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसी फिजिक्स में जैसे ऑप्टिक्स है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा उस लेवल का, है ना, हीट एंड थर्मो है। जैसे हमारे यहाँ से जो बच्चे निकालने हैं वो लोग पता है क्या करते थे, वो जब 9th में होते थे ना तो हमारे यहाँ 11th में आ जाते थे, 10th में आते थे तो 12th का सिलेबस, तो उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो ऐसे ही बच्चे तो फोड़ते हैं, फिर इधर केवीपीआई निकाला, इधर जेई में है ना अंडर 500 मारा, अंडर 1000 रैंक मारा, तो वो एक छोटा सा पॉइंट होता है, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे वहां पे। अब जैसे नवंबर में एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, कितना करोगे, सितंबर है, अक्टूबर है नवंबर में तो वैसे एग्जाम है, ऐसा है, तो मेहनत थोड़ी सी जम के, है ना, मतलब मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, ठीक है, एडवांस बैच में पढ़ने का यही तो एडवांटेज है आपका, जब आप कंसेप्ट की बिल्कुल तह तक जाएंगे, तय समझता बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट तक, आप ऊपर ऊपर पढ़ के केवीपीवाई लाइक एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हो, मतलब अच्छा लेवल रहता है ठीक है, बढ़िया लेवल रहता है, ठीक है, और जो आईटी के टॉप रैंकर्स होते हैं वो केवीपीवाई स्कॉलर्स भी रहते हैं, और ये बहुत बड़ा टैग है ना, मैं तो सबको बोलता हूँ देना चाहिए, होता है नहीं होता अलग मैटर है, बट एटलीस्ट कम से कम हमें आइडिया तो मिल रहा है कि एग्जाम का लेवल क्या है, हम जहां पढ़ रहे हो वहां पे क्या लेवल का पढ़ रहे हैं, और तुम्हारा खुद का लेवल क्या है, you'll get some idea, तो अगर अच्छा है दे सकते हो, है ना, राइट। बाकी मैं प्रॉपर, है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, डिटेल के लिए एक तुम लोगों को वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत ले ठीक है। बाकी यही है कि भाई जैसे अब तुम्हें दिक्कत आएगी कि भाई मैथ्स वाले जो बच्चे की बायो कैसे पढ़ा, तो 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो, ऐसा
बाकी फिजिक्स में आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, तो कम से कम जो मैंने बताया, जैसे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे सवाल बनते हैं खुद से करना पड़ेगा, ऐसा है। हीट एंड थर्मो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, उससे कई सारे सवाल आते हैं केवीपीवाई में। इसके अलावा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है, वहां से सवाल आते हैं ठीक है, तो वो सब एक्चुअली करना पड़ेगा रे, ऐसा है ठीक है। स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है, ठीक है। और केवीपीवाई नो डाउट इट्स एन यू नो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस टैग, है ना। जैसे आईआईटीएन का टैग है, वैसे ही केवीपीवाई होल्डर भी है ना, बहुत अमेजिंग टैग है, ठीक है। तो अगर दे सकते हो तो अच्छी चीज है ना। बाकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो, है ना तुम्हारे क्लास का टाइम किल नहीं करूंगा, ठीक है। चल जी साहब, तो ऐसा है क्या, मैं भाई साहब ये बोल रहा हूँ कि H1 है H2 है, तो H1 प्लस H2 बराबर कितना, 150, ये समझ, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सब तो अमेजिंग चीजें होती हैं। आई मीन आप केवीपीवाई क्रैक करके आईएससी बैंगलोर से आप, है ना, बीएससी कर रहे हो, उसके बाद एमएससी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, है ना, आप इसरो में जाके साइंटिस्ट बन रहे हो, और डीआरडीओ में जाके साइंटिस्ट बन रहे हो, और बहुत अभी देखो हमारा इसरो कितना शानदार काम कर रहा है ना। तुम लोगों ने न्यूज भी सुनी होगी, इंडिया इज अमंग टॉप 5 और 6 कंट्रीज जिनके पास 100 या 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का कैलिबर है। सुनिए कि नहीं न्यूज, तो ये सब ये जो अमेजिंग काम कर रही यस सर, है तो कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर तुम्हें करना है एंड हु नोस, तुम्हें पता है इन सब कामों के लिए नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। तुम हो सकता है पैसा ज्यादा ना कमा पाओ, है ना, जीवन में, लेकिन जो नेम एंड फेम मिलेगी, जो पॉपुलैरिटी मिलेगी, आई मीन ह्यूमैनिटी के लिए तुम जितना काम कर पाओगे, आई मीन ठीक है नो मैच, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज है ना, कर सकते हो तो, है ना क्या पता कल को तुम्हें नोबेल प्राइज भी मिल जाए इन सब कामों के लिए, अमेजिंग कामों के लिए, है ना। दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, है ना चल रही हैं, उनको अगर आप सॉर्ट आउट कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है, कर सकते हो। और आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, बस उसी के इक्विवेलेंट रहता है, ऐसा है। 12th में भी दे सकते हो, कोई फाइट नहीं है 12th में भी आप दे सकते हो, क्लियर है। बट वही है, कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल, है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर आपने फॉर्मूला रट्टा मार लिया उससे काम चल जाएगा, ना 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 ठीक है। कंसेप्ट की बिल्कुल तह तक जानना पड़ेगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट तक जाना पड़ेगा अच्छे से, है ना। सब्जेक्ट की एक अच्छे से, है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे आप कोई सवाल बनाते हो तो बिल्कुल सवाल में घुस जा, है ना इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। जब इस तरह से सवालों को एनालाइज करना शुरू करोगे, तब एक उस तरह का एक एप्टीट्यूड तुम्हारा डेवलप होगा, ये कहानी है ठीक है। चल, तो वैसा वैसा है। H1 और H2 में एक क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गई 150। अब देख दूसरी क्वेश्चन में कैसे कैसे लिख रहा हूँ, H1 कैसे निकाल सकते हैं, H2 कैसे निकाल सकते हैं। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सपोज सेकंड पकड़ लेता हूँ। जैसे मान ले फर्स्ट बॉल के यहां से यहां तक के मोशन के लिए सेकंड घुमा रहा हूँ, क्या घुमा रहा हूँ, वैल्यूज लिख रहा हूँ। देखो क्या क्या वैल्यूज अपने को विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन चिपकाना है। आवाज ये बोलो भाई, समझ पा रहे हो, टाइम ठीक नहीं। यस सर। हाँ हाँ, इधर देख, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो जो भी वेक्टर ऊपर की तरफ बाय कन्वेंशन पॉजिटिव, जो वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय कन्वेंशन नेगेटिव, है ना। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी 20 नीचे की तरफ है, -20 हो जाएगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से तक का h1 है, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए -h1 है, ये सुनो, है ना, -h1। एक्साइशन नीचे है, बाय कन्वेंशन नेगेटिव, यहाँ से तक का समय, ठीक है। तो देखो तो s हो गया, u हो गया, और सब हो गया, है ना। तो देखो माइनस माइनस उड़ा सकते हो, तो h1 अपना आ गया कितना। उसी तरह से तुम लोग दूसरे वाले को डील करके, दूसरे वाले के लिए कुछ कुछ वैल्यूज में चिपका रहा हूँ, और विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। बोलो भाई, आवाज नहीं आई, समझ आ रहा। यस सर। हाँ हाँ, इधर देखो सेकंड बॉल के यहाँ से यहाँ तक के जर्नी के लिए, इधर देखो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है +30, एक्सेशन नीचे है तो -g, यहाँ से यहाँ तक का समय t है। देखो समय दोनों के लिए बराबर है, जितने समय में ये यहाँ से यहाँ तक भागा उतना ही समय में ये यहाँ से यहाँ तक भागा, है ना। तो समय सेम है, और इसका डिस्प्लेसमेंट h2 है, लेकिन ऊपर की तरफ है +h2, देखो कट गया, है ना। तो देखो इधर चिपका देता हूँ, s क्या है +h2, तो इसके लिए भी वही सेकंड इक्वेशन चिपका रहा हूँ, s बराबर ut हाफ at²। तो s हो गया h2, u हो गया, सब हो गया, सारी वैल्यू चिपका दूं, इसको मान लेते हैं थर्ड।
H1 आ गया, H2 आ गया, दोनों की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन चिपका दे, ये मान ले फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में H1 और H2 की जो वैल्यू हमने निकाली भाई साहब, ये आप चिपका सकते हैं। तो ये है H1 20t प्लस हाफ GT स्क्वायर और क्या H2 हो गया रे 30t माइनस हाफ GT स्क्वायर, और ये बराबर है किसके, बोलो भाई। अब ये क्या है, क्लियर, वैल्यू चिपका दी है। H1 कितना है, इट इज 20t हाफ GT स्क्वायर, H2 कितना है 30t और माइनस और बराबर जो भी है, क्लियर। हाफ GT स्क्वायर उड़ जाएगा, 50t बराबर। इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को एक लाइन का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ यूजिंग रिलेटिव मोशन। पहले इतना छापना है, ठीक है, जल्दी छापो। एक छोटा सा कंसेप्ट बचेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो हम लोग संडे को वाइंड अप कर लेंगे। संडे को ये पूरा का पूरा लेवल 2 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, और मंडे से फिर वी शैल बी स्टार्टिंग विद प्रोजेक्टाइल मोशन, नया चैप्टर है ना। बोलो भाई कितना हो गया, शाबाश। डन सर। तो ये तो भाई साहब एक है ना जनरल अप्रोच हो गई, सब लोगों ने लिख लिया ना, आगे बढ़ना। ये तो जो है एक जनरल अप्रोच हो गई है। इसी सवाल को अगर अपने को एक लाइन में उड़ाना है, ठीक है, तो देखो रिलेटिव मोशन के फंडे यहाँ पे कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। किसी सवाल को एक लाइन में उड़ाना है, तो देखो अल्टरनेटिव अप्रोच यूजिंग द कांसेप्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन। थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों पार्टिकल्स को थोड़ा सा आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें पूछता हूँ बता इन दोनों बॉल्स का रिलेटिव एक्सेशन कितना है, आवाज नहीं आई, इन दोनों बॉल्स का रिलेटिव एक्सेशन कितना है, 0। Z0। ये सुनो, ये बात चमकी दे दे तुम लोग भाई। एक बार बता, हाँ हाँ देखो एक बार बताओ, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं अगर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में तो उनकी रिलेटिव वैल्यू दोनों का डिफरेंस हो जाती है, चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी हो चाहे वो रिलेटिव एक्सेशन हो। ये सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी भी v1 minus v2, रिलेटिव एक्सेशन भी a1 minus a2 if the bodies are moving in the same direction। ये सुनो, तो थोड़ा ध्यान से देखो, देखो ये पहली बॉडी ये दूसरी बॉडी, इसके पास भी एक्सेशन g है, इसके पास भी एक्सेशन g है, तो दोनों का हो गया ना रे सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेशन कितना होगा g minus g, नो g, 1g 2g 3g 4g 5g आने वाला है, समझ रहा ना। ए रिलेटिव पहले बता कैसे g माइनस जी मैंने लिखा, समझ में आ गई, क्योंकि दोनों के एक्सेशन एक ही डायरेक्शन में। अरे बॉडी से क्या फर्क पड़ता है, ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, जी तो हमेशा नीचे ही है ना। ये सुनो एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, तो g माइनस हो गया नो जी, क्लियर। अब देख, अब इसको मैं एब्सोल्यूट मोशन से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे एक बार बता कि अगर किसी बॉडी का एक्सेशन 0 है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो क्या हम फॉर्मूला घुमा पाएंगे, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना है ना। देखो अगर मान ले बॉडी के पास एक्सेशन 0 है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और क्या जब तक स्पीड कांस्टेंट होती है तब तक हम लोग फॉर्मूला घुमा सकते हैं, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो घुमाता रहे, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको रिलेटिव मोशन से कैसे है ना, एनालॉजी से रिलेट कर रहा हूं, तो एनालॉजी देखना, अगर एब्सोल्यूट एक्सेशन 0 है तो एब्सोल्यूट स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी और समय बराबर डिस्टेंस अपॉन एब्सोल्यूट स्पीड। अब एनालॉजी देखना, अगर रिलेटिव एक्सेशन 0 है तो क्या रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो क्या हम फॉर्मूला घुमा रहे होंगे समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ये सुनो, पूरी एनालॉजी चिपका दी, जैसे एब्सोल्यूट मोशन वैसे रिलेटिव मोशन। अब ये सुनो भाई, एक्सेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अरे भाई तो रिलेटिव एक्सेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट। ये सुनो और जब तक रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड। ऐसे ही तो हम लोग सवाल बनाते थे, डू यू रिमेंबर, वो ट्रेन वाले जो सवाल है, नहीं ट्रेन ब्रिज प्रॉब्लम्स, ट्रेन बर्ड प्रॉब्लम्स, डू यू रिमेंबर ट्रेन प्रॉब्लम्स, याद है कि नहीं। तो यही तो फंडा घुमाते थे, समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस एंड रिलेटिव स्पीड। अब देखो ध्यान सुनना,
सोच के देखो, अब तो वैसे ही सवाल हो गया जैसे हम लोग ट्रेन वाले नहीं, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रहा है, बता कितने समय में क्रॉस कर जाएंगे। या ट्रेन इधर जा रहा है, बर्ड इधर जा रहा है, यू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। आवाज नहीं आई, ये सुनो, तो वैसे ही सवाल हो गया रे। द रिस्पांस, क्या इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से मिलने के लिए रिलेटिवली इतना डिस्टेंस चलना है। आवाज नहीं आई। यस सर। क्या दोनों पार्टिकल्स की रिलेटिव स्पीड, द रिस्पांस, क्या इन दोनों पार्टिकल्स की रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में। देखो चाहे रिलेटिव वेलोसिटी हो चाहे रिलेटिव एक्सेलेरेशन, फार्मूला तो एक ही है, क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में, डिफरेंस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, एडिशन हो जाएगा, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी हो रिलेटिव एक्सेलेरेशन हो। यस नो, तो यहाँ पे देख पा रहे हो नोटिस कर पा रहे दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों का एडिशन हो जाएगी। 20 + 20 मतलब 50। तो क्या समय हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस एंड डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। क्या सवाल की बच गई एक लाइन में पेंट। यस नो, क्लियर है, छाप लें, समझ आ गया। तो ऐसे भी सवाल को सोचा जा सकता है। थोड़ा स्पीड है ना, जल्दी बनाओ। बोलो कितना हो गया। डन सर। तो इसमें जो है सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है भाई, सवाल नंबर बोलो भाई। आवाज नहीं, ये सुनो। बनाएंगे, चलो बहुत अच्छे। और देखते हैं, रिलेटिव मोशन में इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल बनते हैं। लिफ्ट है, पार्टिकल गिर रहा है, टाइम बता, मैक्सिमम हाइट बता, है ना, एक एक लाइन के सवाल होते हैं। ठीक है, देखो क्या अप्रोच है। तो सब लोग ध्यान से सुना। सवाल नंबर सवाल नंबर बहुत आसान सवाल है। जैसे मान ले ये रहा अपना लेफ्ट, ठीक है भाई, और लेफ्ट मान ले ऊपर जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए से। ठीक है, तो देखो a person inside the lift throws a ball upwards with velocity u relative to the left। ठीक है, तो देखो क्या है भाई, जैसे मान ले एक आदमी है और एक पार्टिकल को फेंक रहा है। जैसे लिफ्ट के अंदर जो आदमी बैठा है, अकेला अकेला बैठा है, बोर हो गया, उसके हाथ में एक बॉल है तो बॉल बॉल खेल रहा है। उस आदमी ने क्या किया, इस बॉल को u की वेलोसिटी से फेंक दिया। बट ध्यान रखें, व्हाट इज u, इट्स वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, u इज व्हाट, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है, दो चीजें हैं, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इन द लिफ्ट। देखो एक तो पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल को हमने फेंक दिया, तो फेंकने के कितने समय बाद पार्टिकल वापस से उसी पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो इस प्रोफाइल के जितने भी सवाल बनते हैं ना, उनको हम लोग एक एक लाइन में उड़ा देते हैं रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन से थोड़ा सा जीवन आसान हो जाता है। जैसे हमने पिछला वाला सवाल भी देखा, एक लाइन में उड़ गया सवाल। तो देखो यहाँ पे हम क्या करना है, थोड़ी सी एनालॉजी घुमाना है। ऐसे केसेस में हमेशा हम पार्टिकल के मोशन को लिफ्ट के फ्रेम के रेस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। क्या, विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ लिफ्ट, विद रेस्पेक्ट टू, सारी चीजें आप लिफ्ट के फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख लें।
और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन घुमाते हैं। देखो जैसे हम लोग इक्वेशन एब्सोल्यूट मोशन के लिए घुमाते हैं ना, वैसे रिलेटिव मोशन के लिए भी घुमा सकते हैं और उसमें सारी चीजें रिलेटिव आ जाएंगी। देखो हमेशा ध्यान रखें, जैसे मान ले आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन घुमा रहे हैं, ठीक है, जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में घुमा रहे हो तो सारी चीजें आपको ग्राउंड के फ्रेम के रेस्पेक्ट में लेनी पड़ेगी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेशन। इसी को अगर आप घुमाना चाहते हैं लेफ्ट के फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो सारे क्वांटिटीज लेफ्ट के फ्रेम के रेस्पेक्ट में, लेफ्ट के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी, लेफ्ट के ही रेस्पेक्ट में एक्सेशन, लेफ्ट के ही रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। तो सारी वैल्यूज वहां पे रिलेटिव हो जाती हैं। तो सब लोग थोड़ा ध्यान दें। देखो जैसे नॉर्मली हम लोग एब्सोल्यूट मोशन में क्या बोलते हैं कि साहब पार्टिकल को आपने फेंका और पार्टिकल बैक टू पवेलियन, यही तो होता है एब्सोल्यूट मोशन में। ऐसे सवाल हम लोग बना चुके हैं नहीं, पार्टिकल को यू से फेंक रहा है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग केस नंबर 2 में पढ़े थे, डू यू रिमेम्बर? एक पार्टिकल उसको ग्राउंड से यू से फेंक रहा है, कई सारे इसमें हम लोग केसेस निकाले थे। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल क्या है, टाइम ऑफ असेंट क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो क्या वही तो टोटल टाइम ऑफ मोशन का सवाल है? ये सुनो, बस एब्सोल्यूट मोशन है, यहाँ पे वो हम रिलेटिव मोशन के टर्म्स में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आंसर देख के भी तुम लोगों को आइडिया लग रहा होगा नहीं, इसका आंसर है 2u/g + a। वैसे नॉर्मली इसका आंसर क्या होता है 2u/g। ये सुनो, डू यू रिमेंबर मोशन Yes, sir. यू से अगर फेंकता है तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होता है 2u/g, g की जगह g + a आ गया है। तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। देखो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तो लेफ्ट के रेस्पेक्ट में वैसे ही गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि साहब पार्टिकल का लेफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है। ये इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा ध्यान देना है ना। देखो तो क्या मैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू लेफ्ट लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लेफ्ट। रिलेटिव एक्सेलरेशन का फार्मूला घुमा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन लेफ्ट के रेस्पेक्ट क्या होगा, पार्टिकल का माइनस लेफ्ट का। और ध्यान रखें ये क्या होते हैं, ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशंस होते हैं, उनके एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर, बहुत सिंपल है, टेंशन मत ले, है ना, बहुत आसान है। एवरीवन सी दिस। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लेफ्ट के रेस्पेक्ट में, ये है पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये है लेफ्ट का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचो पार्टिकल को मैंने फेंक दिया है ना, चाहे मैं यहाँ पे ग्राउंड से फेंकूं, चाहे मान लो तुम लेफ्ट से फेंको, तो सोचो जब तक पार्टिकल हवा में है तो क्या पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आवाज नहीं, ये चमका मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. भाई एक बात बता, पार्टिकल तो हवा में है ना भाई, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे मतलब थोड़ी है। देखो जब तक पार्टिकल आदमी के हाथ में है तो क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन वही होगा जो कि लिफ्ट का है। लिफ्ट ए से जा रहा है, आदमी ए से जा रहा है, आदमी के हाथ में पार्टिकल है वो भी ए से जा रहा है। लेकिन वंस द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अब है ना, अब इसका एक्सेलरेशन थोड़ी काउंट होगा, वेलोसिटी काउंट होती है फ्रेम की, एक्सेलरेशन काउंट नहीं होता है ना। तो देखो पार्टिकल हवा में है तो क्या पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन तो जी ही होगा, लेकिन वो जी नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में चिपका दिया जी × -j। ये सुनो तो वेक्टर यही तो पड़ता है मैग्नीट्यूड × डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जी, और नीचे मैंने -j मान लिया है ना। तो देखो जी × -j। अब रुको, अब ये है एक्सेलरेशन ऑफ लेफ्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट। क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट लेफ्ट ए से दौड़ रहा है ऊपर, तो क्या इसका एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ए जी। ये सुनो ऊपर है ना a × j, लेकिन माइनस था तो मैंने माइनस चिपका दिया। पहले बता एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, ये मैंने कैसे निकाला, क्या तुम्हें शंका? ये आया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट इन वेक्टर फॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, यहाँ से डायरेक्शन भी आ गया। क्या मैग्नीट्यूड तुम्हें दिख रहा है g + है, क्या डायरेक्शन दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, -j मतलब नीचे की तरफ, +j मतलब ऊपर हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब बहुत सिंपल है ना। देखो जैसे तुम लोग एब्सोल्यूट मोशन को डील करते थे ना, जैसे एब्सोल्यूट मोशन डील करने के लिए डिफरेंट है ना इक्वेशंस ऑफ मोशन घुमाते थे, उसी तरह से रिलेटिव मोशन हम लोग डील करेंगे, ठीक है। देखो सारी कहानी विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, क्या विद रिस्पेक्ट टू, देखो पूरे के पूरे जर्नी के लिए पार्टिकल यहां से गया और वापस से वहीं पे आ गया, है ना। पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका, कुछ कच मतलब हिट करके, ठीक है, ध्यान से देखो पूरे जर्नी के लिए, पार्टिकल के पूरे जर्नी के लिए, ठीक है। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, लेकिन सारी वैल्यूज मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ लेफ्ट, 2 लाइन में आ जाएगा, है ना। तो बस समझाने के इतना टाइम लग रहा है, बाकी तो 2 लाइन में निपट जाएगा, कुछ है ना। देखो
कुछ कुछ मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, थोड़ा दिमाग लगाना है और समय निकालना है। पहले बता, क्या ये वैल्यूज तुम्हें चमकी? देखो इनिशियल वेलोसिटी में किसी कोई शक नहीं, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ही u गिवन है। u इज नॉट इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ना 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 ना, u इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u, और ऊपर की इसलिए पॉजिटिव। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेशन g प्लस a, लेकिन नीचे है इसलिए मैंने नेगेटिव चिपकाया। सारी वैल्यूज लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, डल रिस्पांस, ये सुनो, लिफ्ट के रेस्पेक्ट पार्टिकल का एक्सेशन कितना, g प्लस है, लेकिन नीचे है इसलिए मैंने माइनस चिपका दिया। बहुत सिंपल है, टेंशन मत ले। अब ये तुम्हें नहीं चमका होगा डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो गया, नहीं डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे जीरो हो गया। देखो एक बार बताओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ, आदमी के पास में गया, मैंने पूछा पार्टिकल कहाँ है, इनिशियली इनिशियली इनिशियली, तो जब वो प्रोजेक्ट कर रहा था तो बोलेगा लेफ्ट के फ्लोर पे है, नो डाउट लेफ्ट ऊपर जा रहा है ना, पार्टिकल फेंक दिया, फेंक दिया, ठीक है भाई। तो यू नो पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आएगा, लेकिन जब ऊपर जाके नीचे आएगा उस टाइम में लिफ्ट भी तो कुछ चल जाएगा ऊपर, ये सुनो, जब वो ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा उतने समय में लिफ्ट भी तो ऊपर चढ़ जाएगा, चलने दे। अब जब पार्टिकल वापस से वहां पे टकरा गया, फिर से मैं आदमी के पास गया, मैंने पूछा अब बता कहाँ है पार्टिकल, बोलेगा वही है। देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइनली पार्टिकल कहीं और। लेकिन इस आदमी के रेस्पेक्ट में सोचो ना, इस आदमी के बारे में भी तो सोचो, इसको कैसा लग रहा है? ये बोलेगा साहब पार्टिकल इनिशियली भी वही था, जब फाइनली टकरा गया बोलेगा अभी भी वही है, अरे इसके रेस्पेक्ट में तो वही है, बोलेगा पहले भी फ्लोर पे था अभी भी फ्लोर पे है, तो लेफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है? डल रिस्पांस, ये सुनो। यस सर। भाई जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का उतना ही लेफ्ट का, इसलिए लेफ्ट के रेस्पेक्ट पार्टिकल का जीरो। क्या जितना डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट का उतना ही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, इसलिए लेफ्ट के रेस्पेक्ट पार्टिकल का जीरो है। तुम आदमी के रेस्पेक्ट में सोचो ना, जैसे मेरे से पूछते हो कि पार्टिकल कहाँ है, तो मैंने बोला साहब यहाँ है, और फाइनली ऊपर जाके वापस आ गया, फिर पूछा कहाँ है, अरे वही तो है रे, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अरे वही तो लिख रहा है, इनिशियली भी यहाँ और फाइनली भी यहाँ, मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे मतलब लेफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो लेफ्ट के रेस्पेक्ट पार्टिकल इनिशियली भी यहीं फाइनली भी यहीं, इसलिए लेफ्ट के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जीरो। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा रे, ये देखिए ये है ना ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है लेकिन लेफ्ट के रेस्पेक्ट में जीरो। ठीक है, अब देखो समय निकालना, जल्दी बता, विच इक्वेशन ऑफ मोशन हैज टू बी यूज्ड। एक ही इक्वेशन मिलेगी, कोई शक नहीं, और सारी वैल्यू रिलेटिव डालनी पड़ेगी। ऐसा मत कर देना कि आप एक क्वांटिटी डाल दो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दूसरी आपने चिपका दिया है ना लेफ्ट के रेस्पेक्ट, ये सब मत कर देना, ब्लेंडर है ना, ये सब नहीं करना, इंडिया में नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है है ना, सारी वैल्यूज है ना, आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट घुमाओगे तो सारी वैल्यू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेफ्ट के रेस्पेक्ट डील कर दो तो सारी वैल्यू लेफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो देखो अब सारी वैल्यू चिपका रहा हूँ, एस हो गया, यू हो गया, सब हो गया, कुछ नहीं, सारी वैल्यू मैंने चिपका दी। फर्स्ट पार्ट ऑन, सेकंड पार्ट करते हैं, एक एक लाइन कह रहे, कुछ है नहीं उसमें, है ना पहले देना चिपका, आगे बढ़। बोलो भाई, क्या बोलो? हाँ जी, इतना हो गया, आगे बढ़े। ये सर अरे बहुत आसान आसान सवाल है ना, थोड़ा सा क्या है, जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, है ना, प्रैक्टिस कर, है ना, सवाल बनेंगे और थोड़ा मजा भी आएगा। चलना हो गया, बोलो भाई, डन सर। चलिए हटा दिया, थोड़ा दूं, अब देख सेकंड वाले पार्ट में भी वही कहानी है, थोड़ा सा तुम लोगों को यू नो एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे हम लोग एब्सोल्यूट मोशन पढ़ते हैं उसी तरह से रिलेटिव मोशन। एब्सोल्यूट मोशन में क्या पढ़ता है, जैसे मान ले ग्राउंड से तुमने अभी लेफ्ट हैंड कोई चक्कर नहीं, लेफ्ट को भूल जाए। जैसे मान ले ग्राउंड से पार्टिकल को तुमने यू से फेंक दिया, तो भाई साहब यही तो होता है, पार्टिकल ऊपर गया बैक टू पवेलियन। ठीक है, अच्छा मान लो हमें देखना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो क्या वहां पे पार्टिकल की हाइट मैक्सिमम होती है जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो, क्योंकि जब तक वेलोसिटी रहेगी तब तक हाइट बढ़ेगा ना। आवाज नहीं आई, जब तक उसके अंदर जान है, जान है मतलब ठीक है, उसके अंदर वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है उसकी जान ठीक है, ऐसा है राइट। तो जब तक उसके अंदर वेलोसिटी तब तक ऊपर बढ़ता रहेगा, तब तक हाइट बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी जीरो मतलब उसके बाद तो घर नीचे आएगा, तो हाइट कम होगी। तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। अब इसको है ना एनालॉजी थोड़ी सी घुमाता हूं, क्या यहां पे हम बोलेंगे कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, वहां पे पार्टिकल लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट पे लोकेटेड होगा। एनालॉजी समझ पा रहे हो, ये सुनो। अरे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या बोलता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वहां पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो लेफ्ट के रेस्पेक्ट देखना है, तो लेफ्ट के रेस्पेक्ट में, अब ग्राउंड नहीं चलेगा यहाँ पे, लेफ्ट के रेस्पेक्ट में जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, देयर विल बी इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो अब देख फिर से वही कंडीशन, क्या लेफ्ट के रेस्पेक्ट में, अब सारी वैल्यूज लेफ्ट के, देखो विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ लेफ्ट, है ना। तो देखो कुछ नहीं, यहां से यहां तक की जर्नी में सारी वैल्यू है ना लेफ्ट के रेस्पेक्ट में रखा हूं, है ना। तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। आवाज नहीं आई, ये सुनो। यस सर। देखो यहां से यहां तक के इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो सारी वैल्यू मैंने लेफ्ट के रेस्पेक्ट में चिपकाई है, तो इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर है इसलिए पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी, अब देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट निकालना था, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो। लेफ्ट के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट, तो लेफ्ट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी जीरो। अच्छा एक्सेशन तो हम लोग क्या अभी भी निकाल चुके थे, मैंने ये उड़ा लिया, एक्सेशन तो हम लोग निकाल चुके थे, ये प्लस ही था लेकिन नीचे की तरफ था, तो माइनस है क्योंकि वो नीचे है। ये सुनो, लेफ्ट के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट नहीं, लेफ्ट के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। अच्छा लेफ्ट के रेस्पेक्ट में हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, h ऊपर है इसलिए मैंने पॉजिटिव डाल दिया। अब नहीं है व्हिच इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो भाई। एक ही इक्वेशन मिलेगा, कोई शक नहीं, है ना, थर्ड इक्वेशन जिसमें ये चारों पैरामीटर्स एक साथ यूज होंगे। जल्दी बोल कितना, कुछ नहीं, सारी वैल्यू चिपकाना। तो v मतलब जीरो हो गया, u मतलब हो गया, a मतलब सब मतलब हो गया। बोलो भाई, ठीक है, एक एक लाइन के पार्ट्स हैं, कुछ है थोड़ी। u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ, और क्या ऐसे ही सवाल तो आते थे, ऐसे ही तुम लोग याद आ रहा हो आंसर्स तो आते थे जब हम लोग एब्सोल्यूट मोशन डील करते थे। जैसे टोटल टाइम ऑफ मोशन का डू यू रिमेंबर आंसर होता था 2u/g, g की जगह a प्लस दिया गया है। मैक्सिमम हाइट का इफ यू रिमेंबर इट, तो एब्सोल्यूट मोशन में होता था u²/2g। आवाज नहीं आई, याद है, u²/2, g की जगह बस g प्लस से आ गया। क्लियर, चलते चलो सवाल नंबर, जल्दी जोड़ा भाई, बोलो भाई, मना है क्या? हाँ फिर से है ना, फिर से लेफ्ट वाला एक सवाल है, अच्छा सवाल है ना, बढ़िया सवाल है, पढ़ा बताता हूँ। तुम लोग क्या है इस तरह के सवाल बनाओगे ना तो और आसान लगेंगे, अभी फर्स्ट टाइम सवाल बना रहे हो थोड़ा सा टफ लग सकते हैं, है ना ठीक है, लेकिन जम के प्रैक्टिस, सारा खेल क्या है, प्रैक्टिस का है दोस्त। तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स की, फिजिक्स में थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है ठीक है, जम के प्रैक्टिस करो। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, हाँ देखते हैं कोई बात नहीं। अच्छा सवाल है, सवाल नंबर थर्ड, बढ़िया सवाल है ना। और मैं दोनों तरफ से तुम लोगों को बताता हूँ, दोनों तरफ मतलब दोनों मेथड से बताता हूँ, विदाउट यूजिंग एंड बाय यूजिंग, तो सारे फंडे तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है राइट, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ऐसे कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं जेईई मेंस में भी और नीट में भी, है ना। तो अच्छा सवाल है, सब लोग पेशेंस समझे, है ना, बढ़िया सवाल। देखो जैसे मान ले एक लिफ्ट है, ऊपर की तरफ से अब जा रहा है, कितना कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मान लो, ठीक है, जो भी। सीलिंग और फ्लोर के बीच का डिस्टेंस मान लो 2.7, कितना दे रखा है। सीलिंग पे एक छोटा सा बोल्ट है और मान लो काफी लूज हो गया है ना, काफी दिन से मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा तो लूज हो गया होगा,
इट स्टार्ट्स फॉलिंग, जो बोल्ट है ना, ये फॉल करना शुरू कर गया। फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच दिस बोल्ट हिट्स द फ्लोर। क्या सवाल समझ में आ गया? किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो बोल्ट है यहाँ पे, है ना, फॉल करना शुरू कर दिया, और पूछ रहा है बता फॉल करने के कितने टाइम बाद, फॉल करने के कितने समय बाद वापस से फ्लोर को हिट कर जाएगा। आसान भाषा में, राइट, इस बोल्ट को टॉप टू बॉटम जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है ना, सवाल समझ में आ गया। इसको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, ठीक है, नो डाउट। रिलेटिव मोशन तो अमेजिंग है ना, 2 लाइन में उड़ा दूंगा। जनरल मेथड भी बता दूंगा, ठीक है, उससे थोड़ा समय लग जाएगा। इसे जनरली, है ना, ऐसे सवालों में ना जनरल मोशन अवॉइड किया कर ठीक है, रिलेटिव मोशन घुमाया कर। रिलेटिव मोशन से एक लाइन उड़ जाएगा, बाकी तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाए, इसलिए दोनों मेथड बताता हूँ। ठीक है, मजा आ जाएगा आ जाए। ठीक है, तो सब लोग थोड़ा ध्यान सुनना, इधर देख, एवरीवन सी दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा सवाल है ना। तो देखो, मान ले एक ऑब्जर्वर यहाँ पे लेफ्ट में बिठा देता हूँ, छोटा सा आदमी, ठीक है, सीधा सा सुंदर आदमी ठीक है, इस आदमी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैं रिलेटिव मोशन डील कर रहा हूँ। मतलब we'll discuss motion of bolt, right, but with respect to frame of lift, not with respect to ground। ठीक है, क्या पहला मेथड है with respect to frame of lift, बाकी सब आसान है। तो मैं सिर्फ रिलेटिव एक्सेशन निकालना है। तो क्या रिलेटिव एक्सेशन वही आ जाएगा जो हमने पिछले वाले सवाल में किया था? दोनों सवाल सेम है। अरे भाई, उसमें पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा था, इसमें पार्टिकल नीचे आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बात समझ गई? इधर देख, एवरीवन सी दिस, क्या एक्सेशन ऑफ पार्टिकल विद लिफ्ट, मैं लिखूंगा एक्सेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेशन ऑफ लिफ्ट। अब ये रिलेटिव एक्सेशन का बेसिक फंडा, पार्टिकल का लिफ्ट का रहना, पार्टिकल का माइनस लिफ्ट का। सोचो, पार्टिकल तो अब हवा में है, तो क्या पार्टिकल इज इन हवा, बोल्ट इज इन हवा, तो पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेशन जी ही होगा। तो क्या पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखेगा जी इंटू माइनस जे, नीचे है ना, जी इंटू माइनस जे, माइनस लिफ्ट का क्या ए इंटू जे है, ये सुनो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिफ्ट ए से ऊपर दौड़ रहा है तो ए इंटू प्लस है, लेकिन माइनस था तो मैंने माइनस शिफ्ट कर दिया, वही तो आ रहा है। ये सुनो भाई साहब, हाँ ना तो बोल दिया करो। यस यस सर। है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो देखो, पार्टिकल का लेफ्ट के रेस्पेक्ट में, ये कुछ नया नहीं बताया, वही है जैसा पिछले वाले सवाल में। अब बहुत आसान कहानी, अब थोड़ा ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक की जर्नी की सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ, बट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ लिफ्ट। थोड़ा ध्यान से, है ना, देखो पहले बता, क्या ये वैल्यू तुम्हें चमकी? जो वैल्यूज मैंने लिखी है, आवाज नहीं है? यस सर। सुन इधर देख, जिनको नहीं चमकी है उनको चमकाने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले मैं तुम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है। देखो क्यों, तुम लोग सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ो। इसने बोला t बराबर 0 पे बोल्ट गिरना शुरू नहीं किया है, 2 सेकंड तक वो चल चुका है, चलने के बाद वो गिरा है ना। ध्यान सुनना। तो सोच के देख, जैसे मान ले t बराबर 0 पे ये चलना शुरू किया है, एक्सेलरेट होना शुरू किया है। मान ले t बराबर 2 पे इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ गई। ध्यान सुनना, अब अगर ये बोल्ट यहां से लूज होके ड्रॉप होता है तो क्या इसके पास वही वेलोसिटी आ जाएगी जो कि इस फ्रेम की है? डबल रिस्पांस, ये सुनो। यस सर। तो हम लोग रिलेटिव एक्सेशन में फंडा क्या है, आप बॉडी को जिस फ्रेम से डिटैच करते हैं, बॉडी के अंदर वही वेलोसिटी इंक्लूड होती है। एक्सेशन काउंट नहीं होता है, वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स तो लिफ्ट पे लग रहा है, वो फोर्स की वजह से जो एक्सेशन है वो तो लिफ्ट का है, वो एक्सेशन काउंट नहीं होगा। हाँ, वेलोसिटी काउंट हो जाएगी, है ना। इट्स लाइक जैसे एक बलून है ना, बलून इज मूविंग विद वेलोसिटी 10, बलून से पार्टिकल डिटैच किया तो पार्टिकल के अंदर वही वेलोसिटी जो कि बलून की है, तो इट्स लाइक दैट, है ना। तो जिस टाइम पे आपने छोड़ा उस टाइम पे जो वेलोसिटी लिफ्ट की वही वेलोसिटी इस बोल्ट की। ध्यान से एवरीवन सी दिस, जितनी भी इसकी उतनी भी इसकी। तो क्या इसके रेस्पेक्ट में इसकी 0? क्या हमें पता है जब क्वांटिटी सेम डायरेक्शन जाती है रिलेटिव वैल्यू डिफरेंस हो जाती है? v relative is v minus v is no v, yes or no? No response। यस सर। भाई एक बार बताओ, जितनी वेलोसिटी लिफ्ट की उतनी ही तो पार्टिकल की, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। इधर देख, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जितनी लिफ्ट की, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उतनी पार्टिकल की, तो क्या लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की 0? ये देख, एवरीवन सी दिस, v relative is v1 minus v2,
और सिंस v1 v2 बराबर है इसलिए वो 0 है। पहले बता, ये समझ में आ गया? देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर पूछेगा, अगर मैं ग्राउंड के ऑब्जर्वर को पूछूं बता पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो वो 0 थोड़ी बोलेगा, वो बोलेगा v अपवर्ड्स। द रिस्पांस ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, इट्स v अपवर्ड्स। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जर्वर को पूछता हूं बता कितनी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या बोलेगा 0, क्योंकि जितनी मेरी है उतनी पार्टिकल की है, तो मेरे रेस्पेक्ट पार्टिकल के 0। आवाज नहीं आई? अब बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हाँ, तो देखो हाँ, लेफ्ट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0, लेफ्ट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेशन g+a, लेकिन नीचे है इसलिए मैंने नेगेटिव चिपकाया। अब डिस्प्लेसमेंट है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब डिस्प्लेसमेंट देखो फिर से डिस्प्लेसमेंट देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलग होगा, फ्रेम के रेस्पेक्ट में अलग होगा। मैं दोनों चीजें तुम लोगों को विजुअलाइज कराता हूं। एवरीवन सीरियस, इधर देख, क्या अमेजिंग सवाल है, इधर देख। ये भी पार्टिकल का, ये इसका, थोड़ा ध्यान दें। क्या जितने टाइम में पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आएगा उतने टाइम में भाई साहब लेफ्ट भी तो चल जाएगा? तो ध्यान से समझे, ध्यान से। पार्टिकल का अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछता तो क्या सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ? आवाज नहीं आई? पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे, यस सर। पार्टिकल फाइनली यहाँ पे, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हिच इज सर्टेनली नॉट 2.7। वो 2.7 नहीं है, वो अलग है। अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डील करके बता दूंगा, 2 लाइन का है, कुछ नहीं, पहले फंडा समझ, है ना। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जर्वर को पूछता हूं कि बताओ भाई साहब कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा इनिशियली मेरे रेस्पेक्ट में पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली मेरे रेस्पेक्ट में पार्टिकल यहाँ पे, तो फाइनली इसके रेस्पेक्ट पार्टिकल का यही तो है डिस्प्लेसमेंट, और ये नीचे की तरफ है इसलिए मैंने -2.7 चिपकाया, नहीं चमका। लेफ्ट के रेस्पेक्ट में देखना है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ये है, इट इज नॉट 2.7। बट भाई साहब लेफ्ट के फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको सोचना पड़ेगा, आप खुद को वहां पे ले जाके सोचो। रिलेटिव मोशन में बस यही थोड़ी सी है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। लेफ्ट का ऑब्जर्वर क्या सोच रहा होगा, बोलेगा साहब मेरे रेस्पेक्ट में इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली बोलेगा साहब मेरे रेस्पेक्ट में फाइनली पार्टिकल यहाँ पे। तो लेफ्ट के रेस्पेक्ट में तो यही तो हुआ रे डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, 10 का डिस्प्लेसमेंट कितना 2.7 लेकिन नीचे है इसलिए मैंने नेगेटिव चिपका दिया। और टाइम निकालना है, जल्दी बोल, व्हिच इक्वेशन ऑफ मोशन हैज टू बी यूज्ड? बोलो भाई, समझ आ रहा है? तो एस हो गया, यू हो गया और सब हो गया, तो यहां से टी कितना हो निकालना? बोलो भाई, पहले बताइए इक्वेशन तुम लोगों को समझ में आ गया? इक्वेशन कैसे, अब ये सब वैल्यूज डाल दे, ए मान ले 1.2 है, जी मान ले 9.8 है, ठीक है बेटा। तो क्या टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2.7 × 2 कितना हो जाएगा, और 1.2 + 9.8 कितना हो जाएगा? तो क्या टाइम हमारा आ जाएगा, इसी को चेक करके देखें आंसर आता है कि नहीं आता है। पहले इसको छाप ले, ठीक है, फिर इसको मैं ग्राउंड के रेफरेंस में बताता हूँ, ग्राउंड के रेफरेंस कैसे डील करेगा, पहले इतना छाप ले। ग्राउंड का बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना, इसलिए ट्राई करो ऐसे सवाल होगा ना, लेफ्ट पार्टिकल के सवाल हैं, है ना, ट्रेन ब्रिज के सवाल हैं, ट्रेन बर्ड के हैं, 2 ट्रेन हैं, सब रिलेटिव मोशन छोड़ो, है ना, समय बचता है थोड़ा सा। बोलो भाई कितना होगी सर? डन। अब देखो इसी सवाल को हम लोग विदाउट यूजिंग रिलेटिव मोशन कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो रिलेटिव मोशन के फंडे उतर गए दिमाग से नहीं चमक रहा है, तो देखो कैसे कैसे बनाना है, उसकी अप्रोच बताता हूँ। विदाउट यूजिंग रिलेटिव मोशन इसी सवाल को कैसे उड़ाना है, आओ। उससे क्या फंडे तुम्हारे क्लियर होंगे, बता रहा हूँ ना कि कंसेप्ट को बिल्कुल तह तक जाके समझना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट तक जाके समझना है, ऊपर ऊपर से फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है ठीक है। स्पेशली जो नीट वाले बच्चे हैं, देखो जनरली क्या होता है फिजिक्स का जो पेपर है, देखो जनरली नीट में क्या होता है, बच्चों की बायो और केमिस्ट्री सेम लेवल पे होती है। मतलब कोई स्टूडेंट तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले कि साहब बायो मेरी बहुत वीक है, केमिस्ट्री मेरी बहुत डाउन है बायो केमिस्ट्री में कोई रोता हुआ नहीं मिलेगा सबकी इक्वली स्ट्रॉन्ग होती है। डिफरेंस दोस्त है ना फिजिक्स क्रिएट करती है,
किसी की फिजिक्स बहुत फोड़ू है, 150 आउट ऑफ 180, है ना ठीक है। जैसे अचला की दोनों सिस्टर्स लाइन थी, शैलजा एंड वसला, है ना आई गेस 180 में से 135 140 नंबर लेके आए थे लोग, है ना, 140 या 145, है ना ठीक है। तो किसी स्टूडेंट की फिजिक्स मान लो बहुत फोड़ू है, 180 में से 150 मार रहा है, और किसी की बैंड बज गई 85 स्कोर कर पा रहा है। तो आप सोचो ये जो 100 नंबर का गैप है, आप कितनी भी अच्छी केमिस्ट्री कर लो, आप कितनी भी अच्छी बायो कर लो, आप 100 नंबर कैसे मेकअप करोगे? तो आप फाइट ही नहीं कर पाओगे उस स्टूडेंट के साथ। पेपर आसान आ गया तो ठीक है, लेकिन पेपर अगर अच्छा आ गया तो जो लोग एडवांस लेवल पढ़े हैं वो निकाल ले जाएंगे, जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ के या सिर्फ एनसीईआरटी करके गए निपट जाएंगे। तो ये कहानी होती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप जितना ज्यादा अच्छा लेवल पढ़ सकते हो उतना पढ़ें, वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा ठीक है। और बाकी तो देखो प्रैक्टिस है भाई, जितना तुम है ना जोरदार प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे चांसेस ब्राइट हैं। अब ऑल्टरनेटिव अप्रोच तुम लोगों को बताता हूँ क्या होने वाला है। तो जैसे मान लेता हूँ t बराबर 2 सेकंड पे लेट्स से लेफ्ट की वेलोसिटी v है, तो पक्की बात देखो, अब सारी चीजें हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब हम कोई भी बात लेफ्ट के रेस्पेक्ट में नहीं करने वाले, तो सब लोग थोड़ा ध्यान देना है ना। देखो जैसे जो वेलोसिटी लेफ्ट की वही वेलोसिटी पार्टिकल की। अब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, नहीं भाई, तुमने लेफ्ट से ही तो पार्टिकल को डिटैच किया है, तो पार्टिकल के अंदर तो वही वेलोसिटी काउंट होगी जो कि उस लेफ्ट की होगी। तो लेफ्ट v अपवर्ड्स, पार्टिकल भी सेम v अपवर्ड्स, है ना। तो देखो अब क्या होगा, अब ये पार्टिकल ऊपर जाके वापस आएगा। ध्यान सुनना, बड़ा मजेदार फिनोमेना होने वाला है दोस्तों। तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन जब तक ये ऊपर जाके नीचे आएगा क्या उतने समय में लेफ्ट भी ऊपर चल जाएगा। ये सुनो, तो मैं मान लेता हूँ साहब, डॉटेड बोल देता हूँ सो दैट तुम लोगों को थोड़ा सा फील लग जाए, ठीक है। मान ले जितने टाइम में पार्टिकल ऊपर जाके नीचे वापस आया, और वो टाइम मान ले टी है, लेट्स से वो समय टी है, उतने टाइम में लेफ्ट मान ले एक्स ऊपर चला गया, ठीक है भाई। तो अगर ये एक्स है तो क्या ये तुम्हें दिख रहा है 2.7 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है टोटल कितना है 2.7, ये सुनो, तो क्या ये तुम्हें 2.7 माइनस एक्स दिखेगा? क्लियर, समझ में आ गया। अब हम सारी वैल्यूज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लेफ्ट के लिए घुमा, और दूसरी बार इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल के लिए बताया ना। देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट करोगे तो थोड़ा सा इक्वेशंस बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सवाल, इसलिए ट्राई किया करो रिलेटिव मोशन से उड़ाओ, बाकी तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाए कि हाँ इनिशियल वेलोसिटी देखना है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे देखेंगे, लेफ्ट के रेस्पेक्ट में ऐसे देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखना है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे देखेंगे, है ना, लेफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेशन देखना है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे, है ना, लेफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो वो फंडे क्लियर हो जाए इसलिए तुम्हें दोनों से बताता हूँ। तो देखो पहले मैं डील कर रहा हूँ मोशन ऑफ लेफ्ट, क्या घुमाऊंगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी वैल्यू अब मैं लेफ्ट की, है ना, लेफ्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ। तो जल्दी बता ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या क्या वैल्यूज, बोलो भाई। साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, प्लस ए प्लस ए, पहले बता लेफ्ट के लिए, पहले लेफ्ट के लिए क्या क्या वैल्यूज मैंने लिखे, क्या तुम लोगों को समझे? ये सुनो, नहीं देख ऐसा है, ध्यान समझना। जब लेफ्ट यहाँ पे था तो क्या लेफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी v थी? देखो देखो देखो, हम लोग साहब t बराबर 2 से मोशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बोल्ट गिरना शुरू हुआ उस टाइम पे मैंने माना था लेफ्ट का v है, तो लेफ्ट का v हो गया ना। उसके बाद तो फिर पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आया, और उतने टाइम में खैर लेफ्ट यहाँ से और यहाँ तक गया। तो देखो लेफ्ट के हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जर्नी को डील कर रहे हैं, तो क्या लेफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी तो मैं भी दिख रही, और प्लस भी होगी क्योंकि ऊपर है, ये सुनो, प्लस भी लिया है क्योंकि ऊपर की तरफ है। अब देखो, अब लेफ्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेशन क्या, तो मैं प्लस ए दिख रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ है, ऊपर है इसलिए मैंने प्लस चिपका दिया। अच्छा ध्यान से सोचो, लेफ्ट इनिशियली, अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सारी चर्चा हो रही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनिशियली लेफ्ट यहाँ, फाइनली लेफ्ट यहाँ, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइट लेफ्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है ए, ठीक है, लेफ्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स, ऊपर की तरफ है इसलिए उसको मैंने पॉजिटिव एक्स लिख लिया। टाइम तो खैर दोनों के लिए बराबर, देखो जितना समय में लेफ्ट यहाँ से यहाँ तक गया, क्या इन द सेम टाइम पार्टिकल यहाँ से पूरा यहाँ तक आया, समय तो दोनों का बराबर है। बोलो भाई, पहली क्वेश्चन किसी को डाउट नहीं, सबको समझ आ गया?
सारी वैल्यू चिपका दी है, एस कितना है ना, यू कितना हो, सब कितना कितना, ठीक है। अब यही वैल्यू मैं पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ, किसके लिए, पार्टिकल या बोल्ट जो भी मान ले। अब सारी वैल्यू तो मैं ग्राउंड रिलेशन देखेंगे, सारी वैल्यू, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट देखो मैंने कैसे लिखा, क्या तुम लोगों को चमका आवाज नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ा ध्यान से सोचो। देखो पार्टिकल का मैंने पूरा मोशन लिया है, एवरीवन सी दिस, यहां से पूरा यहां तक, समझो समझो, यहां से पूरा यहां तक का मोशन। हाँ तो देखो एवरीवन सी दिस, जैसे मान ले ए है, ये कोई बी है, ये कोई सी है, तो मैं पूरा इंटरवल डील कर रहा हूँ, A2 B2 C2 मतलब जो भी है ऐसा है। तो क्या पूरे इंटरवल के लिए इनिशियल वेलोसिटी v दिख रही है, v मतलब ऊपर है, ऊपर मतलब पॉजिटिव, या सुनो लेफ्ट से ही पार्टिकल डिटैच हुआ है, तो जो वेलोसिटी लेफ्ट की वही पार्टिकल की, v ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है, क्लियर है। एक्सेशन कोई दिक्कत नहीं, पर अब देखो सारी वैल्यू तो मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखनी है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट पार्टिकल का g डाउनवर्ड्स, क्या दिक्कत है, नीचे है इसलिए मैंने नेगेटिव चिपका दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को नहीं चमका होगा रे, नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्ट डिस्टेंस, क्या इस पूरी जर्नी में यही तो इनिशियल है और क्या यही तो फाइनल, क्या तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा 2.7, इसमें से x हटा दे तो 2.7 माइनस x, लेकिन दोस्त नीचे आ रहा है इसलिए मैंने माइनस चिपकाया है, ये सुनो yes, भाई 2.7 में से x हटाना रे, 2.7 माइनस x, लेकिन नीचे है ना भाई, ये स्टार्टिंग जर्नी का ये फाइनल पॉइंट, ये देखिए नीचे भाग रहा है इसलिए मैंने माइनस चिपकाया। टाइम छोड़ना, टाइम तो बराबर है, जितना टाइम में लेफ्ट यहां से आता है उतने टाइम में पार्टिकल यहां से, पहले बता सारी वैल्यू समझ में आ गई, कुछ नहीं, सेकंड इक्वेशन में सारी वैल्यू चिपका रहा हूं, ऐसा बराबर ut एंड, तो देखो ऐसा हो गया कितना, अब आसान है, आप सिंपल कैलकुलेशन, आप है ना, दिमाग लगाने की भी उसमें जरूरत नहीं है, पहले बता इक्वेशन समझ में आ गई, एस रख दिया, यू रख दिया, ए रख दिया, सब हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इक्वेशन सारे फॉर्म हो चुके हैं, बोलो भाई क्या सेकंड इक्वेशन चमक गई, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस चला गया, क्लियर है, दोनों उड़ा दे, रूट 2 माइनस 1 क्या कर रहा है, एलसीएस उड़ा दे, आरसीएस उड़ा दे। देखो अगर तुम माइनस करना चाहते हो, अगर तुम माइनस करना चाहते हो तो क्या फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस डबल सोर्स, अब नहीं देखो एलसीएस उड़ाएगा तो क्या एक्स उड़ गया, या सुनो तो क्या हमें माइनस 2.7 रह जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करा रहा है, तो 10 वैल्यू माइनस 10 वैल्यू, एक्स उड़ गया रे, कितना बचेगा, और बाकी तो मैंने ऐसे एज इट इज चिपका दिया, ये पूरा एज इट इज है, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या वीटी ने वीटी को मारा, माइनस हाफ टी स्क्वायर, इसे बाहर निकाल, तो क्या फाइनली ये मेरे पास वही क्वेश्चन आ गई, ये सुनो, 2 into this 5.4 a plus d, क्या ये आंसर आ रहा था, क्या हम लोग जब रिलेटिव मोशन से बनाए थे, अरे यही तो था रे, 9.8 और 1.2 कितना हो गया रे, वही तो आंसर आ रहा है, और इसी को सॉल्व करके देखेगा सेम आंसर आएगा। लेकिन ध्यान से नोटिस करो, इसमें थोड़ा सा तुम्हारी मेहनत बढ़ जाती है, दोनों के इमोशन को अलग अलग से एनालाइज करना पड़ता है, दो बार इक्वेशन घुमानी पड़ती, फिर उनको सिंप्लीफाई करो, तो दोनों अप्रोच आप घुमा सकते हो, लेकिन इट्स बेटर कि जब भी इस प्रोफाइल के सवाल आए एक लाइन में, है ना, रिलेटिव मोशन छोड़ा दे, ताकि तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएं कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इनको कैसे कैसे एनालाइज करते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, फंडा क्लियर हो गया, छाप ले, छापो फिर आगे बढ़ेंगे, बोलो भाई क्या क्या है ना, पहले उसको छापो, पहले उसको छापो, छापना रहे, है ना ऐसा नहीं कि रिलेटिव मोशन से बना लिया आगे बढ़ गए ना, लिखना रहे सारी चीजें नोट करना है। तुम लोग जब नोट्स बनाते हो तो ये छोटी छोटी चीजें हमेशा हाईलाइट किया करो, है ना, क्योंकि आखिरी आखिरी में जब जेई के लिए या नीट के लिए आखिरी का एक हफ्ता बचेगा, तो इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके थोड़ी रिवाइज करना बैठेगा ठीक है, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो नोट बना के तुम लोग लिखते हो, ये सारे रिवीजन टाइम में काम आएंगे, है ना। तो मैं बार बार सबको बोलता हूँ एग्जाम क्रैक करने के लिए पूरे 2 साल लगते हैं ठीक है, ओवरनाइट रिजल्ट नहीं आते हैं ठीक है, तो हमेशा छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाया करो,
सो दैट रिवीजन के टाइम यही सब काम आएंगे। देखो प्रैक्टिस करने का समय अभी है आखिरी में प्रैक्टिस थोड़ी कर पाओगे कि मोशन 1D पे हम 100 सवाल बनाना है, प्रोजेक्टाइल में 100 सवाल बनाना है, यूनिट मेजरमेंट में 100 सवाल बनाना है। मेहनत करने का समय अभी है, आखिरी में रिवीजन का समय है ना। तो रिवीजन ऐसे ही नोट्स के थ्रू करना है। अपना कंसेप्ट हमेशा बनाया करो। आपको एक नया कंसेप्ट, कुछ नई ट्रिक सीखने को मिली, उसको कॉपी में लिखो, उसको नोट्स बनाओ, है ना, उसको हाईलाइट करो, डिफरेंट कलर कलरफुल फिजिक्स ठीक है। तो ये जो नोट्स बनाओगे ये आखिरी में काम आएंगे, राइट। रिवीजन करने जाओगे तो इतनी मोटी बुक्स उठा के थोड़ी बैठे करे कि फिजिक्स में इतनी मोटी बुक, केमिस्ट्री में ऐसी और बायो में ऐसी, वो थोड़ी है। आपको कंसेप्ट रिवाइज करना है। तो ये जो अभी नोट्स बना रहे हो, नोट्स अच्छे से बनाया करो, है ना। नोट्स जो है, जो छोटी छोटी तुम्हें नई ट्रिक्स मिले, नई चीजें सीखने को मिले, उनको लिखा जरूर करो, हाईलाइट किया करो, और उन्हीं के थ्रू फिर रिवीजन तुम्हारा काम आएगा। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। अब ये उसी तरह के सवाल है क्या, मैन रेन हो गया या कुछ स्विमर रिवर हो गया, उस प्रोफाइल के सवाल है, और बहुत सिंपल सवाल है। और देखते हैं। रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली विद दिस। देखो सवाल नंबर जैसे बोलता है कि वेदर रेन जो है फॉलोइंग वर्टिकली, ठीक है भाई। तो रेन वर्टिकली आ रही है, तो क्या ये जो वर्टिकली तुम्हें देता है ये वीआर है, यस नो। वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना, इट इज 10 मीटर पर सेकंड, क्या जो भी है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आदमी भाग रहा है मान ले 6 से, तो ये जो आदमी भागता है क्या ये वीएम है, यस नो। कितना से दौड़ रहा है, 6 से, ठीक है भाई। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द एंगल विद विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट। देखो सब लोग ध्यान सुनना, जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसको लग रहा है रेन वर्टिकली आ रही है, लेकिन जो दौड़ रहा है उसको क्या लगेगा कि रेन कुछ एंगल पे आ रही है। तो दौड़ते हुए आदमी के रिस्पेक्ट में रेन की जिधर वेलोसिटी है, क्या अपने को उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा टू अवॉइड गेटिंग वेट, यस नो। यस जिधर वीआर है उधर नहीं अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तुम सोचो साहब, है ना, रेन वर्टिकल आ रही तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, अरे वो तो करना पड़ेगा जो आदमी रेस्ट पे उसको, ये तो दौड़ रहा है रे, तो इसको ये थोड़ी लगेगा, जो आदमी दौड़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में तो वीआरएम होगा। तो जिधर वीआरएम आ रहा है उस डायरेक्शन में ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। इधर देख, क्या मैन रेन प्रॉब्लम्स में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वैसा फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। वीआर बराबर, यस सर। सब लोग ध्यान सुनना है। देख तो भाई साहब वीआर तुम्हारा ऐसा हो गया, मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, है ना। तो देखो वीआर ऐसा वैसा हो गया, तो क्या पक्की बात है दोस्त, वीआरएम कुछ वैसा जाएगा। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग मैन। तो ये जो आदमी चल रहा है उसको रेन ऐसा थोड़ी आती हुई अपीयर हो रही, उसको तो लग रहा है ऐसे आ रहा है, देखिए देख, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो क्या पर्सन हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन ओनली, यस नो, इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग वेट ठीक है। तो असलियत में वो वीआरएम का डायरेक्शन पूछ रहा है, और बहुत सिंपल है। मैं मान लेता हूँ साहब वीआरएम वर्टिकल से कुछ थीटा वीटा पे जा रहा है, इधर देख, क्या ये थीटा तो ये भी थीटा दिख रहा है, कुछ नहीं, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका रहा हूँ। तो जल्दी बोल, वीएम का मैग्नीट्यूड क्या 6 है, अच्छा वीआर का मैग्नीट्यूड क्या अपने को 10 है, तो क्या tan थीटा इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल तुम्हें चमका, आवाज नहीं आई, इसका मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो बोलो भाई, ये सुनो, तो क्या थीटा अपना आ गया tan इनवर्स ऑफ, है ना, और क्या इतने ही एंगल पे पर्सन हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेटिंग वेट, यस नो। आदमी को दौड़ना है तो ऐसे करके दौड़ना पड़ेगा ठीक है, तभी क्यों इस तरह से करना मजा आता है ना ठीक है। आदमी को जो है अपना अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करके दौड़ना पड़ेगा, तो बच जाएगा, मतलब है ना, सदा सूखे रहो, ठीक है ऐसे रहे, क्लियर, बच जाएगा मतलब बारिश से, ठीक है। तो देख ऐसा है क्या कि वीआरएम ऐसा आ रहा है वर्टिकल से, मान लो थीटा पे, तो आदमी को अपना जो अम्ब्रेला है ना रे, इस तरह से, तो आंसर तुम लोग ये लिखोगे कि पर्सन हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ क्या, tan इनवर्स ऑफ 3/5 टू द वर्टिकल, क्या एट एन एंगल, क्या tan इनवर्स टू द वर्टिकल टू अवॉइड गेटिंग वेट, ठीक है, समझ गए, जल्दी करो, है ना, बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ।
बोलो भाई, आवाज नहीं दो। ये भी वैसे ही रहे, मैन रेन मना है क्या? झंडे कम दिख रहे हैं, चलो जल्दी छापो, जल्दी उड़ो। बोलो भाई, कितना हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देख अगला सवाल, देख अगला सवाल भी इसी प्रोफाइल का है, मैन एंड रेन। तो देखो क्या भाई, सवाल नंबर, सब लोग ध्यान दें। ठीक है भाई, तो देखो जैसे मान लो बोलता है स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली। ठीक है भाई, जो आदमी बैठा है उसको लग रहा है कि रेन जो है कैसी आ रही है, 30 डिग्री टू द वर्टिकल। ये ले रेन मान ले 30 डिग्री टू द वर्टिकल आ रही है। ठीक है भाई साहब, तो क्या अभी इनिशियली देखो आदमी रेस्ट पे था, तो क्या ये तुम्हें जो डायरेक्शन दिया हुआ है वी आर, ये सुनो, और ये मान ले 20 से जा रहा है, कैसे 20 मीटर पर सेकंड से रेन जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आ जाए, फाइंड आउट वेलोसिटी विद व्हिच मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। अब आदमी को कितनी वेलोसिटी चलाओ ये वीएम पूछ रहा है, सो दैट आदमी के रेस्पेक्ट में जो रेन है वो वर्टिकल हो जाए। तो क्या ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये वीआरएम का डायरेक्शन है? Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन है ये वीआरएम का डायरेक्शन। ये देखो सवालों में यही तुम्हें है ना पकड़ना है राइट, कि कौन सा वीआर है, कौन सा वीएम है, कौन सा वीआरएम है। ठीक, कैसे ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखो सब लोग ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है, वीएम प्लस वीआरएम। ठीक है, तो देखो सब लोग ध्यान देना, ये भाई साहब वीआर हो गया और ये आ रहा है मान ले वर्टिकल से 30 पे, आदमी मान ले वीएम से जा रहा है, यही वीएम तुम्हें पूछ रहा है, सो दैट आदमी के रेस्पेक्ट में जो रेन है इट इज कमिंग वर्टिकली। पहले बता ट्रायंगल लॉ ऑफ ऑक्टेशन क्या फुलफिल हो रहा है, Vm प्लस Vrm शुड बी इक्वल टू Vr, वही यहाँ पे भी है ना, हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं क्या, Vm प्लस Vrm शुड बी इक्वल टू Vr, 10 प्लस 10 शुड बी इक्वल टू। तो पहले बता ट्रायंगल क्लियर है, अब बहुत सिंपल है। ये बात है, ये 30 तो ये भी 30 होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या घुमाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग साइन घुमा लेते हैं, नहीं आवाज नहीं आई, ये सुनो, sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कम आगे कितना Vm वही निकालना है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, sin थीटा कितना होगा। पहले बता क्या पहला पार्ट क्लियर है तुम्हें, फर्स्ट पार्ट बनाओ सेकंड आता है, फर्स्ट बना ले। फर्स्ट कोई थोड़ा सा उसने एक्सटेंड कर दिया इन द सेकंड पार्ट। बोलो भाई, पहला हो गया। Yes, sir. अब देखो अब सेकंड पार्ट में आ जाए, अब ये सेकंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, सेकंड वाला जो उसने केस बनाया, देखो अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला जो डायग्राम है इसी को एक्सटेंड करके इसी पे ओवरलैप कर देता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग फील कर पाओगे क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है, कोई सेपरेट केस नहीं है, इसी से रिलेटेड है। क्योंकि हमें पता है इन द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैन एंड ट्रेन वीआर तो फिक्स ही रहता है, हाँ वीएम चेंज करेगा तो वीआरएम चेंज हो जाएगा, डलस फॉर्म्स, ये सुन तो वही कर रहा है ना। देख इधर देख, नाउ ही फर्दर इंक्रीजेस स्पीड, पहले इतना छोटा था थोड़ा बड़ा कर ले, बढ़ा दिया स्पीड, so that now the rain appears 30 degree to the vertical। रुक 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 रुक, मैंने मान लिया दोस्त ये नया वीएम प्राइम है, ठीक है नया वीएम है, ये पूरा यहां से बढ़ गया ना, पहले मान ले 10 था, मान ले 20 हो गया, 30 हो गया, जो भी हो वट हमें क्या पता, वो तो निकालना है। ठीक है, तो ये नया वीएम है, तो जब उसने ये वीएम बढ़ाया तो उसको लग रहा है रेन इज नाउ कमिंग 30 डिग्री टू द वर्टिकल। रुक रुक रुक, तो क्या ये 30 डिग्री टू द वर्टिकल नए वाले वीआरएम का एंगल है विद द वर्टिकल, आवाज नहीं आई, पहले बता पहले डायग्राम को दूसरे डायग्राम से कैसे रिलेट किया, क्या ये कोरिलेशन समझ में आ गया तुम्हें? Yes, sir. जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो दौड़ता हुआ जो आदमी है उसको लग रहा है कि रेन कैसे आ रही है, वर्टिकल से 30 पे, तो दिस इज एंगल मेड बाय न्यू वीआरएम टू द वर्टिकल, क्योंकि वीआर तो वही रहना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टेशन बस फॉलो होना चाहिए, वीएम प्लस वीआरएम इट शुड बी इक्वल टू वीआर, खत्म। समझ गया? तो देखो इधर देख, चलो ध्यान देना, जब तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया तो मैं कैलकुलेशन के लिए इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है,
क्या इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड पता है 10, ये वीएम है, वीएम मतलब 10 निकल चुका है। इस वेक्टर का मैं मान लेता हूँ मैग्नीट्यूड x है, बाद में सब देख लेंगे। इस वेक्टर का मैं मान लेता हूँ y है, और क्या ये एंगल 30 पता है, और ये अगर 30 होगा तो क्या ये भी तो 30 हो जाएगा? ये सुनो पहले बता, Yes, sir. ये 30 दोनों समझ में आ गया, ये 30 है, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल ज्योमेट्री अपने को डील करनी है। कैसे भी करके ये तुम्हें x निकालना है, ठीक है। x निकल आएगा तो फिर 10 और x को जोड़ देंगे, तो नई वाली ये vm का मैग्नीट्यूड कितना निकल आएगा। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। तो देखो सब थोड़ा ध्यान देना, ये पता है, ये एंगल पता है, तो क्या y निकाल सकते हो? इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan 30 चिपका रहा हूँ, पहले बता, पहली क्वेश्चन समझ आ गई। tan 30 क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 10 अपॉन y। tan 30 पड़ता है कितना है, क्या y इतना आ गया tan रूट 3। अब ये पता है, ये एंगल पता है, ये साइड निकाल सकता है। अब इस वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका दे। ये सुनो पहले बता, ये समझ आ गया। इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल tan 30 कितना होगा, 10x अपॉन 10y। tan 30 कितना, 1/√3 बराबर x कितना, y निकालना है, y कितना tan रूट 3। तो क्या यहाँ से मेरा x आ गया। अब रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड x मतलब वो भी 10 आ गया। तो क्या मेरा नया वाला vm हो जाएगा 10 + 10 दैट इज 20। ये सुनो, मेरा जो vm का मैग्नीट्यूड है वो यही तो है दोस्त, ये पूरा वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड तो पहले ही से पता है 10, और इसका मैग्नीट्यूड भी 10 निकाल लिया। तो ये जो नया वाला vm है, क्या इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिख रहा है? 10 + 10 = 20। आवाज नहीं आई। तो जो न्यू वेलोसिटी ऑफ मैन आएगी, इट इज 10 + 10 बराबर 20। ये सुनो, क्लियर है? वेक्टर है लेकिन वो स्केलर के फॉर्म में हमने सिंपलीफाई कर लिया है। भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका प्लस इसका। क्लियर? तो ये तो पहले 10 है, ये भी निकालिए 10, 10 + 10 20। क्लियर छात्र? चलो सवाल नंबर, इसके आंसर्स को देख कर घबराने का नहीं है ना, तुम सोचोगे साहब ये क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, क्वेश्चन पहले अंदर छाप लो। ठीक है, देखते हैं जल्दी से छापो। जी सर, इतना होगा। Yes, sir. चल, तो अगला वाला जो सवाल है, आओ देखते हैं क्या है। ये जो सवाल नंबर 30 है, ये स्विमर एंड रिवर का एक बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है। देखो स्विमर एंड रिवर में क्या, तो अच्छा पहले ये बता, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि ये जो है, ये जो सवाल है कौन सा केस है, केस 1 है केस 2 है? सवाल पढ़ के क्या इतनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो? इट इज एप्लीकेशन ऑफ केस 1 और केस 2। ठीक है, देख ये जो है इट इज नन ऑफ Yes, दैम। sir. हाँ, इट इज नन ऑफ देम, है ना। देख ऐसा है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो स्विमर एंड रिवर हम लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं। भाई एक बार बता, मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में तुम्हें 2 केसेस बताए, तो ऐसा थोड़ी है मोशन अंडर ग्रेविटी में जीवन में सिर्फ 2 ही केस बन सकते हैं, 50 केस बन सकते हैं। वो तो ऐसी 2 स्टैंडर्ड केस लिखा दिए हैं। भाई एडवांस में जो सवाल बनते हैं वो तो फ्रेश बनते हैं, जैसे केवी पाई में फ्रेश क्वेश्चंस बनते हैं, बुकिश क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड नहीं बनते हैं। वो नया कंसेप्ट डिफाइन करेगा, एक नया आइडिया डिफाइन करेगा, ऐसा है। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे है।
स्विमर एंड रिवर में एन नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं। हमने तो सिर्फ 2 स्टैंडर्ड केसेस पिक किए हैं, ऐसा है। मोशन डायरेक्ट ग्रेविटी में हजारों केस बन सकते हैं, हमने सिर्फ 2 किए। इसका मतलब ये थोड़ी कि बस ऊपर फेंको या नीचे फेंको ठीक है, ऐसा थोड़ी है। 2 पार्टिकल का भी है ना आपस में मोशन हो सकता है। कोई पार्टिकल ऊपर फेंक के फिर नीचे आ रहा है, कोई भी रैंडम मोशन हो सकता है। 2 पार्टिकल्स का कोलिजन हो सकता है, किसी एंगल पे फेंक, आई मीन बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, है ना। ऐसा हम तो 2 केवल स्टैंडर्ड केसेस पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे वेरिएशन वही कहानी यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं कि स्विमर एंड रिवर में सिर्फ 2 ही केस जीवन में पाए जाते हैं, ना ना ना। तो दिस इज अ मोर जनरल केस ऑफ स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैन विशिंग टू क्रॉस द रिवर फ्लोइंग इतना इतना, ठीक है। देखो सब लोग थोड़ा ध्यान देना, ये मान लो तुम्हारा रिवर है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। स्विमर मान ले यहां से अपनी जर्नी शुरू करता है, और ध्यान से पढ़ें, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ ही कैन स्विम विद स्पीड v इन स्टिल वाटर, क्या ये vs है या vsr है? आवाज नहीं आई। VSR. vsr तुम लोगों को देखो पिछली क्लास में बता चुका हूँ। velocity of swimmer in still water, it is velocity of swimmer with respect to water या with respect to river. everyone are you understanding this? समझ में आ रहा है? तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हमेशा ध्यान रखें, ये जो आपको दिया हुआ है कि स्विमर जो है वेलोसिटी u से स्विम करता है, राइट, एट एन एंगल ऑफ थीटा। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। देखो देखा ऐसा है क्या, if he can swim with speed v in still water, this is actually velocity of swimmer with respect to water, मतलब with respect to river, ठीक है। अच्छा, रिवर की जो फ्लो वेलोसिटी है, ये मान ले उसने अपने को u दे रखा है, क्या है, वेलोसिटी u है। अब ध्यान से देखना, देखो इसमें कंडीशन उसने दिया हुआ है कि मैन विशिंग टू क्रॉस द रिवर एट एन एंगल थीटा विद द रिवर फ्लो। रुक जाओ, स्विमर की जो रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, स्विमर की जो रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो v है, बट ये रिवर के फ्लो से, रिवर का फ्लो ऐसा है, रिवर के फ्लो से कुछ थीटा एंगल पे है। इसलिए मैंने बोला दिस इज अ मोर जनरल केस। समझ पा रहे हो तुम लोग? ऐसा है क्लियर है? तो यहाँ पे स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है थीटा पे, लेकिन रिवर उसको इस डायरेक्शन में धक्का मारेगी। तो ध्यान सुनना, वो इस केस में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वो अपने को ध्यान में रखना है। बोलो भाई, रिमेंबर vs बराबर vr एंड vsr। क्लियर है? क्या हो जाएगा, vs बराबर vr एंड vsr। इधर देखो, तो क्या ये vsr हो गया और ये क्या vr हो गया, और क्या ऐसा कुछ जाएगा तुम्हारा vs, सो दैट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फुलफिल हो जाए। 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर इट शुड बी इक्वल टू 10 वेक्टर। इसलिए बोला ये थोड़ा जनरल केस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस जीवन में पॉसिबल ना, कोई भी जनरल केस डाल सकता है। तो यहाँ पे स्विमर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ ना पहुंच के यहाँ पहुंच रहा है। देखो हमेशा ध्यान रखें, क्या स्विमर की जिस डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी होगी, दैट विल बी द पाथ फॉलोड बाय स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विमर यूं कर रहा है, कुछ स्विमर रिवर के रेस्पेक्ट में यूं कर रहा है, कुछ रिवर उसको पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है। अब एक एक पार्ट को डील करना शुरू करते हैं। पहले पार्ट में जाओ, क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट नेट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रुको, क्या अपने को vs पूछ रहा है? ये सुनो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो है vs, है ना। स्विमर की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन है, रिवर की जो वेलोसिटी है वो गिवन है। पूछता है बता स्विमर की नेट वेलोसिटी, मतलब वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछता है। किसी भी बॉडी की टोटल वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो दे आर आस्किंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा वेक्टर के फंडे हैं, है ना। तो देखो vs बराबर vr प्लस vsr। अच्छा, vr को वेक्टर फॉर्म में क्या मैं ये लिखूंगा, और vsr को क्या वेक्टर फॉर्म में ये लिखूंगा? पहले बता, ये समझ गया जी? ये समझ, यस सर। ये समझ Yes, sir. देख vr बहुत सिंपल है, vr तो सीधा सीधा है u इनटू इधर, इधर मतलब आई क्या, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। vsr मैंने कैसे लिखा, देखो अब इसको यू हैव टू स्प्लिट इन कंपोनेंट्स। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, एक थीटा के डायरेक्शन में एक ऑफसेट परपेंडिकुलर, नहीं, एक थीटा के डायरेक्शन में एक ऑफसेट
और उसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट a sin थीटा, a का a cos थीटा, a का a sin थीटा। अब ये डायरेक्ट हो गया थोड़ा, है ना। देखो तो v का cos थीटा इनटू इधर मतलब प्लस i, v का sin थीटा इधर मतलब प्लस j। क्लियर? v cos थीटा v sin थीटा, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो अब बहुत सिंपल है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लॉजिक इतने थे, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है तुम लोगों को। हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर। ये सुनो, अंडर रूट ऑफ, ठीक है भाई, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। ठीक है, ओपन करके बस सॉल्व कर लो। तो देखो भाई, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो अंडर रूट में आएगा u स्क्वायर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, समझ में आ गया तुम लोगों को? इधर देखो, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस uv इनटू cos थीटा, और इसका स्क्वायर मतलब v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो देखो ये आएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर कॉमन निकाल रहे, sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। दिस इज ट्वाइस u इनटू v इनटू cos थीटा, u स्क्वायर v स्क्वायर कॉमन ले लिया है ना, तो ये sin स्क्वायर आएगा, ये cos स्क्वायर आएगा, और ट्वाइस uv cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पहले पार्ट का जवाब है। दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जिसको बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ हाँ, ठीक है भाई, छापते चले, बी पार्ट पे आते हैं। जल्दी उड़ाओ। बोलो कितना हो गया? यस, आगे बढ़े। डन सर। डन सर। चलो, तो अब देखो इसमें जो है अगला पार्ट पूछ रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द मैन एक्चुअली मूव। ठीक है भाई, क्या ये तुम्हें वीएस का डायरेक्शन पूछ रहा है? समझ में आ रहा है? आदमी एक्चुअली में किस डायरेक्शन भाग रहा है, तो आदमी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो आसान भाषा में क्या वो ये वीएस का ही तो डायरेक्शन पूछ रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ आसान भाषा में, दे आर आस्किंग दिस एंगल। ये सुनो, जो आदमी है असलियत में किस डायरेक्शन जा रहा है, असलियत मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट किधर जा रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिस इज इट्स वेलोसिटी। तो दिस इज द पाथ फॉलोड बाय स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट वो किस पाथ पे जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी रिवर फ्लो से कितने एंगल पे है, मतलब वो वीएस का एंगल रिवर फ्लो से मतलब अल्फा पूछ रहा है। ध्यान सुनना। देखो ये जो हम लोग वीएस निकाले ना वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में डील करने का यही तो एडवांटेज है, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता है, डायरेक्शन भी निकाल सकता है। क्या तुम्हें आसान भाषा में यही वीएस का ही तो एंगल निकालना है? थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें, देखो एक्स कंपोनेंट हो गया u प्लस v cos थीटा इनटू y। ठीक है, तो दिस इनटू i मतलब इधर चला गया, और प्लस दिस इनटू j मतलब इधर जाएगा। तो क्या दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इट शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। ये सुनो, यस सर। क्या ये वो वेक्टर हुआ जो कि रिप्रेजेंट करेगा दिस प्लस दिस को यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इट शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर, और दिस प्लस दिस, क्या यही तो अपना वीएस है? तो क्या वीएस की डायरेक्शन तुम्हें पता चल गई? और क्या यही तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन है? तो क्या वीएस और रिवर फ्लो के बीच का जो एंगल हमें अल्फा पूछ रहा था वो यही तो पूछ रहा है। ये सुनो, है ना, जो मैन है
उसकी जो ग्राउंड का रेशनल वेलोसिटी है वो रिवर फ्लो से कितने एंगल पे है, तो ये रिवर फ्लो हॉरिजॉन्टल, उससे कितने एंगल पे मतलब अल्फा निकालना है। तो क्या हम इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan अल्फा चिपका के निकाल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ये सुनो हम आ गया, देखो अब आसान रहेगा, अब उसमें कुछ है नहीं। देखो इसमें क्या करना है, क्या हम लोग tan अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, अब नहीं है, ये सुनो बोलो भाई। Yes, sir. tan अल्फा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज v sin थीटा भाई i कैप j कैप, वो तो वैसे यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज u प्लस v cos थीटा, i कैप का वैसे मैग्नीट्यूड 1 तो दिस अपॉन दिस। क्लियर है? तो अल्फा हो गया, मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ द सेम वैल्यू, है ना। तो ये तुम्हारे सेकंड पार्ट का आंसर, मतलब आंसर फाइनली ऐसे लिखोगे कि जो मैन है ये रिवर फ्लो से कितने एंगल पे जा रहा है। मैन स्विमिंग अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, देखो मैन इज स्विमिंग एट एन एंगल ऑफ एट एन, जो भी मतलब tan इनवर्स ऑफ कितना, tan इनवर्स ऑफ v sin थीटा अपॉन u प्लस cos थीटा with the direction of river flow, with the direction of, क्लियर है? ऐसा है। छाप ले, थर्ड पार्ट पे आते हैं। बोलो भाई कितना होगा? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. आखिरी पार्ट में आ जाए, क्या पूछ रहे हैं? बोलता है कि if width of the river is d, रिवर का ये जो width है, क्लियर है? क्या पूछ रहा है? How far from the point directly opposite to starting point does the boat या man, boat या man जो भी है, reach the opposite bank। रुको रुको रुको, क्या आदमी यहां से शुरू कर रहा है, यहां ना पहुंच के यहां पे पहुंच रहा है? क्या सवाल में तुम्हें ये यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या सवाल में आसान भाषा में ड्रिफ्टिंग पूछ रहा है? ये सुनो, Yes, sir. क्या हम लोग ड्रिफ्टिंग की यही तो डेफिनेशन पढ़े हैं? व्हाट डू यू नो ड्रिफ्टिंग? ड्रिफ्टिंग का मतलब थ्रू आउट इट्स जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ स्विमर, स्विमर का रिवर के फ्लो के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखो स्विमर ऑल्दो यहां से यहां तक गया है, बट स्विमर का रिवर के फ्लो के अलोंग तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब सवाल की लैंग्वेज ध्यान से पकड़ना, क्या बोल रहा है? फाइंड हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। रुक डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट तो यही हुआ रे स्टार्टिंग का अपोजिट, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे पर्सन पहुंच रहा है ऑन द अपोजिट बैंक। तो आसान भाषा में क्या दे आर आस्किंग, ड्रिफ्टिंग। और ड्रिफ्टिंग निकालने का हम लोग तरीका देखिए, पहले टाइम निकालना है, फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो डिस्टेंस बराबर स्पीड टू टाइम घुमा दें। तो मैंने बार बार बताया फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल कंसेप्ट की तह तक जाके उसको समझना है। ब्लाइंड फॉर्मूला रट्टा मार के जाओगे तो गाड़ी फंस जाएगी तुम्हारी। अब एडवांस लेवल का सवाल है ये ठीक है, तो आपको फंडे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई स्विमर की नेट वेलोसिटी ये है, इसका एक्स कंपोनेंट ड्रिफ्टिंग देता है, इसका वाई कंपोनेंट टाइम देता है, तो उस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को यही लिखा था, देख सी पार्ट आ रहे हैं क्या, थोड़ी देर पहले वीएस की वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, वीएस की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में बोल कितना हम लोग कुछ तो निकाले थे क्या, ऐसे कुछ तो निकाले थे, बोलो भाई। आवाज नहीं आई, तुम लोग अपनी कॉपी में देख लो, यहाँ तो बड़ा दिया है क्या, स्विमर की ग्राउंड वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ये निकाला था। अब ध्यान से देखना, स्विमर की नेट वेलोसिटी ये है, उसका ये है एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। क्या वाई कंपोनेंट हमें टाइम देता है और क्या एक्स कंपोनेंट स्विमर को ड्रिफ्ट कराता है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट से टाइम निकालेंगे। देखो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उससे समय आएगा, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ध्यान से देखो जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में स्पीड रुक जा।
क्या y डायरेक्शन में डिस्टेंस d है और क्या y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर है v sin थीटा, तो क्या मेरा टाइम ये हो जाएगा डल डिस्टेंस। यस और नो, दिस इज द टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस अ रिवर। अब ऐसा मत सोचना कि साहब स्विमर जा तो इधर रहा है, आप यहां से टाइम कैसे निकाल रहे हो। अरे एक ही बात, अरे जितने टाइम में क्या स्विमर यहां से तक जाएगा उतने टाइम में क्या उसका y डायरेक्शन का मोशन यहां से तक गया, क्या इन द सेम टाइम उसका x डायरेक्शन का मोशन यहां से तक गया। एक ही बात है, उसके प्रोजेक्शन से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जितने टाइम में स्विमर यहां से तक गया इन द सेम टाइम उसका x डायरेक्शन का मोशन यहां से तक, उसका y डायरेक्शन का मोशन यहां से तक। तो y डायरेक्शन डिस्टेंस d, y डायरेक्शन की स्पीड कितनी v sin थीटा। अब आते हैं ड्रिफ्टिंग पे, तो उसके लिए x डायरेक्शन में घुमा देगा, देख तो x डायरेक्शन में घुमाएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम, घुमा रहा हूं दिमाग लगा। तो क्या ड्रिफ्टिंग का जवाब हो जाएगा, क्या ड्रिफ्टिंग का जवाब हो जाएगा, आवाज ये सुनो, बस 5 मिनट और छुट्टी कर रहा हूँ। बोल पहले बता, ड्रिफ्टिंग समझ में आ गई कैसे निकालना है? नहीं, इधर देख x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, अरे वही तो है ड्रिफ्टिंग, वही निकालना है। x डायरेक्शन की स्पीड यही तो है, दिस इज x कंपोनेंट ऑफ स्पीड, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ स्पीड। x कंपोनेंट ऑफ स्पीड ये तो ड्रिफ्ट कराता रहे, तो x डायरेक्शन में स्पीड कितनी है u + v cos थीटा, टाइम तो निकाल ही चुका है कितना d / v sin थीटा डबल रिस्पांस। ड्रिफ्टिंग कैसे निकाला समझ में आ गया। तो डायरेक्ट अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट से आदमी इतने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचेगा ऑन द ऑपोजिट बैंक। क्लियर है। सवाल नंबर बोलो भाई। बस एक सवाल और बता रहा हूँ तो छुट्टी कर रहा हूँ, 2 मिनट बस। बोल बनाए के ये तो आसान है, सिंपल सवाल है, छाप ले बताता हूँ। बोलो भाई कितना हो गया। यस सर। छाप लिया। तो देखो सवाल नंबर 31 देखो क्या बोल रहा है। सवाल नंबर नेक्स्ट में क्या भाई, ये आसान है, जल्दी हो जाएगा, 2 मिनट का। देखो बोट मूव्स रिलेटेड टू वाटर विद वेलोसिटी v। ठीक है भाई, देखो बोट हो सकता है, स्विमर हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है ना, वैसे ही रहे है ना। तो देखो क्या स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में, आवाज नहीं है ये सुनो भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर, एक ही बात है ना। तो वीएसआर v गिवन और क्या, एंड दिस v इट इज n टाइम्स रिवर फ्लो वेलोसिटी। देखो रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी है मान ले u है, तो क्या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम चलता है, क्या तुम्हें सवाल की कंडीशन समझ में आ गई। स्विमर की रिवर के रेस्पेक्ट में ये जो वेलोसिटी v है, दिस इज n टाइम्स रिवर फ्लो वेलोसिटी u। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सवाल में आ जाए, पूछ कह रहा है एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, स्ट्रीम मतलब रिवर फ्लो का डायरेक्शन, वाटर स्ट्रीम मतलब रिवर की फ्लो किस डायरेक्शन में है ना, तो स्ट्रीम डायरेक्शन मतलब रिवर फ्लो की डायरेक्शन बोल रहा है। At what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting? रुक, क्या तुम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हो केस 1 है केस 2? आवाज नहीं आई। केस 2। केस 1 है कि केस 2 है? अच्छा सोच समझ के बोल, केस 1 है केस 2 है? बोल केस 1 है केस 2 है? यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम ड्रिफ्टिंग, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं केस नंबर 1 में ड्रिफ्टिंग है 0 डल रिस्पांस। अरे तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग हो गई ना रे फर्स्ट केस, ये सुनो मिनिमम ड्रिफ्टिंग मतलब फर्स्ट केस हो गया ना भाई, मिनिमम ड्रिफ्टिंग मतलब 0 ड्रिफ्टिंग। सेकंड केस में तो ड्रिफ्टिंग हो जाता है मिनिमम टाइम में, है ना। तो देखो तो अब सब लोग थोड़ा ध्यान देना, अगर बोलता है साहब हमारा सवाल है मिनिमम ड्रिफ्टिंग का, तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग तो 0 होती है, शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस हो गया। तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ, अब देख अब डायग्राम देखो, तुम लोगों को याद होना चाहिए है ना, कौन कौन सा वेक्टर किधर किधर। तो क्या तुम लोगों को डिफरेंट वेक्टर्स के डायरेक्शन याद है? तो सब भाई साहब याद होना चाहिए, अदरवाइज सवाल नहीं बनाएंगे है ना। तो वीएस किधर है, वीएसआर किधर है, तो सब किधर किधर है। अच्छा ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन में बोलो भाई क्लियर है, वीएस बराबर वीआर एंड वीएसआर, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन भी फॉलो हो रहा है, वीएसआर प्लस वीआर बराबर वीएस। ठीक है, अब रुक जा। तो भाई साहब वीएसआर का मैग्नीट्यूड क्या हमें वी गिवन है, ठीक है भाई, और क्या
अच्छा वी आर का मैग्नीट्यूड क्या हमें यू गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड यू गिवन है। मैं मान लेता हूँ ये एंगल सब थीटा है, तो मैं रेक्टेंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए बोल, साइन होगा ना। इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल क्या साइन थीटा मेरा हो जाएगा u अपॉन v डबल स्क्वायर। यस नो आवाज नहीं Yes, sir. भाई। इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल साइन थीटा क्या लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर दैट इज u डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड हाइपोटेनस मतलब v। अच्छा v और u में रिलेशन क्या गिवन है अपने को, क्लियर है सर। तो v की जगह nu चिपका देंगे, हां। तो यहां से थीटा आ जाएगा कितना, साइन थीटा 1/n मतलब थीटा हो जाएगा। बट दिस विल नॉट बी योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपको कोई डिफरेंट एंगल पूछ रहा है ना। तो देखो कौन सा एंगल पूछ रहा है, सवाल पढ़ो। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। देखो हमेशा ध्यान रखें ऐसे जितने भी सवाल आएंगे जिसमें एंगल पूछता है, तो एंगल ये थीटा नहीं पूछता है कि वीएसआर साहब वाई एक्सिस से कितना एंगल, ना 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 ना। एंगल हमेशा रिवर फ्लो से पूछता है। जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है, जो रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, वहां से स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में, स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में, ये रिवर फ्लो से स्ट्रीम के फ्लो से कितने एंगल पे है, हमेशा ध्यान रखें। ऐसे हम लोग लेवल 1 में भी सवाल बनाए हैं, आवाज नहीं आई, ये सुनो। जब भी एंगल पूछता है तो हमेशा वीएसआर का वीआर से पूछता है ना। स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में या बोट की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में, ये स्ट्रीम से कितना है ना, स्ट्रीम मतलब रिवर फ्लो से कितना एंगल पे है। तो क्या अल्फा हो जाएगा 90% है, इसमें ये 90% है। देख यहाँ पे जो सवाल में अपने को एंगल पूछ रहा है ना, थीटा थोड़ी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो रिक्वायर्ड एंगल हो गया थीटा प्लस 90। तो 90 मतलब π/2 भी ले सकते हो, है ना। 90 मतलब वो डिग्री है, π/2 मतलब रेडियंस है। ये सुनो ये सब आता है ना, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 180/2 मतलब 90 हो जाएगा, एक ही बात। तो 90 प्लस थीटा लिख ले या π/2 प्लस, और थीटा मान लो तुम्हारा है साइन इनवर्स ऑफ 1/, क्या है भाई। तो बोट जो है स्ट्रीम के डायरेक्शन से, रिवर फ्लो के डायरेक्शन से इतने एंगल पे जानी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, यहां से शुरू होगा और यहां पे पहुंचेगा। तो थ्रू आउट इट्स जर्नी क्या बोट की ड्रिफ्टिंग जीरो हो जाएगी। ड्रिफ्टिंग होता क्या है, थ्रू आउट द जर्नी रिवर के फ्लो के अलोंग बोट या स्विमर का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इट इज जीरो। क्लियर। कितना हो गया, Yes, sir. Done, sir. चलो अच्छा। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। एक छोटा सा इसमें सवाल बचा है, अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। जैसे हम लोग स्विमर रिवर प्रॉब्लम्स बनाते हैं, मैन रेन प्रॉब्लम्स बनाते हैं, उसी तरह से एयर और एरोप्लेन प्रॉब्लम्स ही बनते हैं, या विंड और एरोप्लेन प्रॉब्लम्स ही बनते हैं। तो उनका एक बहुत धमाकेदार सवाल है, तोड़ू सवाल है ठीक है, उसको अगले लेक्चर में हम लोग ठीक है डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास अपनी संडे को रहेगी, सेम समय क्या, संडे को सुबह सुबह 10 to 11:30। संडे की समय क्या है 10 to 11:30। एक छोटा सा कंसेप्ट रिलेटिव मोशन बचा हुआ है, बट द मोस्ट अमेजिंग कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट बेस नीट में और जेईई मेंस में हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक सवाल पूछता है, मिनिमम डिस्टेंस का, शॉर्ट डिस्टेंस का, अमेजिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेंगे। हाँ हाँ, उसको जो है हाँ हाँ बोल बोल, कुछ पूछ रहा है। या संडे को हम लोग क्लास थोड़ी पहले रख सकते हैं, या सर 11 to 12 मेरी ऑफलाइन टेस्ट रहती है केमिस्ट्री की। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा, ठीक 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 है। क्लासेस देखो क्या है, सारे के सारे सीक्वेंस में है, तुम्हारी बैच है उसके बाद दूसरी बैच है, ऐसा है। क्लियर, वो सारे सारे लगातार है। तो किसी की अगर इधर उधर क्लैश करती है तो रिकॉर्डिंग जिंदाबाद, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके सर। ऐसा टेस्ट तो कभी भी दे सकते हो, क्या है ना। सर नहीं, ऑफलाइन है, वहाँ जाके देना है एक्चुअली, हाँ वो हाँ 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 ऑफलाइन टेस्ट ऑनलाइन नहीं है सर। हाँ हाँ, देख ले है ना, डिस्कस कर ले, ठीक है अगर कुछ दिक्कत है तो हाँ, रिकॉर्डिंग जिंदाबाद, ऐसा है। अच्छा, संडे को तुम लोगों का ग्राफ्स का टेस्ट है, क्या किसका है, तो अभी सब लोग ग्राफ पे अच्छे से बढ़ जाए भाई, राइट। और बाकी इसके जो प्रैक्टिस लैब के सवाल हैं या रिलेटिव वेलोसिटी का जो तुम लोग सीडीएस है, हाँ हाँ बना लियो रे ठीक है।
और इसके जो लेवल 2 के एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं अब तुम लोग बनाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट तुम्हारी वर्कशीट होगी, एक आध सवाल बचा उसको निपटा लेंगे। सब लोग पेज नंबर 44 में पहुंचे हैं, पेज नंबर 44 में आ जाए। प्रैक्टिस लैब फॉर जे एडवांस, ये थोड़े अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, इसको लेकिन धीरे धीरे बनाना शुरू करें, ठीक है। इसमें कई सारे सवाल हैं, सवाल नंबर कुछ वैसे हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे, इसके जो थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 1 टू सवाल नंबर 55, ये थोड़ा मतलब तोड़ू सवाल है, हाँ अच्छे सवाल है, इनको धीरे धीरे बनाना शुरू करें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक झटके बना लें, धीरे धीरे 10 सवाल आज बना लिए, 10 सवाल है ना कल बना लिए, इस तरह से धीरे धीरे बनाना शुरू करें, ठीक है। और जो जो डाउट्स हैं फोटो खींचें, व्हाट्सअप करें, क्लियर है। अगर डाउट्स आ जाते हैं तो हम लोग आज डाउट है ना अरेंज कर लेंगे एक डाउट क्लास, ठीक है भाई। तो आज की अर्निंग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी इसको संडे को करते हैं कंटिन्यू। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय। Thank you, sir. शुभ To sir, रात्रि, good night. गुड नाइट, गुड नाइट।